प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सब लोगों का संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में प्रभु परमेश्वर के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आज की शाम हमें एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सके। इसलिए हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी स्तुति करेंगे। आज एक गीत द्वारा हम परमेश्वर का नाम ऊँचा करेंगे। ये गीत जो है रूह पाक खुदावंद हुआ, जो परमेश्वर की पवित्र रूह है, हम उसे आमंत्रित करते हैं, आइए और मुझ में समाइए। तो इस गीत द्वारा हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे। आप जिस स्थान पर है उस स्थान से आप ये गीत गाएं, मेरे साथ दोहराएं और परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। आइए ये गीत हम परमेश्वर को समर्पित करें। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाप के दबे हर दिल से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाप के दबे हर दिल से।
रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिर जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिर जाते हैं। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना के अगली चरण में बढ़ते हुए आज देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक और आपली भेट, फिर एक बार हमारी मुलाकात, त्या देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देत आहो। उस परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद करते हैं। दर बुधवारी देव आमची भेट करून देतो। हर बुधवार के दिन परमेश्वर हमें मिलाते हैं। दर बुधवारी देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो। हर बुधवार के दिन परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं। देव आम्हाला शिकवतो। परमेश्वर हमें सिखाते हैं। देवाची वचन परमेश्वर के वचन आम्हाला बोध करतात, हमें सिखाते हैं, आमचे दोष दाखवतात, हमारे दोष दिखाते आमची हैं, सुधारणूक करतात हमें सुधारते हैं व देवाच्या मार्गात आम्हाला घेऊन जातात। और परमेश्वर की राह पर हमें ले त्या जाते हैं। देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत। उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आदरणीय आहे, आदर की योग्य है, आनंद आहे, आनंद की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे। परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। आपली घराघरातील उपस्थिती आपकी घर घर में मौजूदगी, त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत उस आहोत। परमेश्वर का हम धन्यवाद आपण करते हैं। सर्व सुरक्षित आहात, आप सब सुरक्षित हैं, आनंदित आहात, आनंद में हैं, शांतीने राहतात, शांति में जीते हैं, देवाची वचनावर विश्वास ठेवतात। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते त्या हैं। देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत। उस परमेश्वर का हम गौरव करते आपल्या हैं। सर्वांचं मी आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री, सत्यजी जीवन मंडळी फेलोशिप सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप व चर्चमध्ये और चर्च में देवाचा पुत्र प्रवेश द्वारे प्रभु यीशु मसीह के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगत स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ। ज्या आशेने आम्ही देवाकडे येतो, जिस उम्मीद से आप परमेश्वर के पास देव आए हैं, आमची आशा मरभंग करत नाही। परमेश्वर हमारे उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। त्या देवाचा मी धन्यवाद करत उस आहोत। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज बायबलमधून आम्ही पाहणार आहोत आज हम बाइबल से कुछ वचनों के बारे में देखेंगे। प्रेषितांची कृत्य प्रेरितों का कार्य 26वा अध्याय 26वां अध्याय 18 वचनामध्ये आम्ही पाहत आहोत। 18 वचन हम देखेंगे। देव आमच्याशी बोध करत आहे। परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। ज्यावेळेस देवाने पावलाला सेवेसाठी पाचारण केलं जिस वक्त परमेश्वर ने पौल को अपनी सेवा के लिए चुना व सेवेसाठी त्याला पाठवलं, और अपनी सेवा के लिए भेजा, त्यावेळेस देव त्याशी बोलतो, उस वक्त परमेश्वर उससे कहते हैं, मी तुला पाठवतो, मैंने तुम्हें भेजा है, अंधारातून लोक प्रकाशात घेऊन ये, अंधेरे से लोगों को तुम प्रकाश में लाओ, सैताना बंधनातून लोकांना देवाकडे घेऊन ये, शैतान के बंधनों से लोगों को परमेश्वर की ओर लाओ, तू जाऊन त्यांचे डोळे उघड, तुम जाकर उनकी आंखें खोलो, त्यांच्या पापाची क्षमा होईल, उनके पापों की क्षमा होगी, माझ्या विश्वासाद्वारे मेरे विश्वास द्वारा पवित्र लोकांमध्ये त्यांना वतन प्राप्त होईल। पवित्र लोगों में उन्हें वतन प्राप्त होगा। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं प्रेषित 26:18 मध्ये प्रेरितों का कार्य 26-18 में देवाने आपला सेवक पावलाला सेवेसाठी पाठवलं। परमेश्वर ने अपने सेवक पौल को अपनी सेवा करने के लिए भेजा। त्यावेळेस देवाने त्याला सांगितलं, उस वक्त परमेश्वर ने उससे कहा, मी तुला पाठवतो, मैं तुम्हें भेजता हूँ, अंधारातून लोक उजेडात घेऊन ये, अंधेरे से लोगों को उजाले में लाओ, सैताना बंधनातून लोकांना देवाकडे वळव, शैतान के बंधनों से तुम उन्हें
परमेश्वर की ओर ले आओ। तू जाऊन त्यांचे डोळे उघड, तुम जाकर उनकी आंखें खोलो, त्यांना समज दे. उन्हें समझाओ। हे बायबलमध्ये आम्ही पाहतो. ये बाइबल में हम देखते हैं, देवाने आपल्या सेवकाला पाठवलं, परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा, संदेश स्वार्थ सांगण्यासाठी पाठवलं. अपना सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। आज त्या वचनातून आम्ही पाहणार आहोत, आज हम वही वचनों द्वारा देखेंगे, अंधारातून लोक प्रकाशाकडे घेऊन ये, अंधेरे से लोगों को प्रकाश में ले आओ, सैताना बंधनाकडून लोकांना देवाकडे वळव. शैतान से बंधनों से उनको छुड़ाओ और परमेश्वर की ओर लेके आओ। आज लोक अंधारात आहे, आज लोग अंधेरे में जी रहे हैं, त्यांना प्रकाशाची गरज आहे. उन्हें उजाले की जरूरत है। आज सैताने बंधनात लोक अडकलेले आहे, शैतान के बंधनों में लोग उलझे हुए हैं, त्यांना देवाकडे आणण्याची गरज आहे. उन्हें परमेश्वर की ओर लाने की जरूरत है। आज आम्ही सर्व गोष्टी पाहतो, आज हम सभी चीजें देखते हैं, बायबल वाचतो, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करते हैं, चर्चला जातो, चर्च जाते हैं, सर्व गोष्टी करतो, सभी चीजें करते तरी हैं, पण आम्हाला देव समजत नाही, फिर भी हमें परमेश्वर समझ नहीं तरी आते, पण आम्हाला देवाची ओळख होत नाही, फिर भी हम परमेश्वर से वंचित हैं, आमचे मनोदय पूर्ण होत नाही, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो आम्ही पाती, सफल होत नाही, हमें असफलता प्राप्त होती आम्हामध्ये है, शांती नाहीये, हमें शांति नहीं, आम्हामध्ये आनंद नाही आहे, हमें आनंद नहीं, आम्हाला आशीर्वाद नाही आहे, हमें कोई आशीष नहीं, आमच्यामध्ये परिवर्तन नाही, हमें कोई मन फिराव नहीं, आमच्यामध्ये सुधारणा नाही. हमें कोई सुधारना नहीं। असं का? ऐसा क्यों? पुष्कळसे लोक अंधारात आहे. कई सारे लोग अंधेरे में जी रहे हैं। अंधार म्हणजे अंधेरा मतलब अज्ञान, अज्ञान, देवाविषयी अज्ञान. परमेश्वर के बारे में अज्ञानी लोग, देवाविषयी आम्ही अपरिचित राहतो, परमेश्वर के बारे में हम अपरिचित रहते हैं, देवाविषयी आम्हाला पूर्ण माहिती नसती, परमेश्वर के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती, देवाविषयी आम्हाला पूर्ण ओळख नसती. परमेश्वर के बारे में हम पूरी तरह से जानकारी नहीं रख आम्हाला पाते। देवाची ओळख झाली पाहिजे, हमें परमेश्वर की पहचान होनी जरूरी आम्हाला है, देवाची माहिती झाली पाहिजे. परमेश्वर की जानकारी हमारे पास होनी जरूरी बायबलमध्ये है। आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, पौलने सांगितलं रोम 10:2 प्रमाणे, पौल ने रोमियो 2:10 में कहा, तुम्हाला देवाविषयी आस्था आहे, तुम्हें परमेश्वर के बारे में आस्था है, तुम्हाला देवाविषयी आवड आहे, तुम्हें परमेश्वर के बारे में बहुत उत्सुकता है, तुम्ही देवाची निवड करता, तुम परमेश्वर को चुनते हो, तरी पण तुमच्याकडे देवाचं ज्ञान नाहीये, फिर भी तुम्हारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं, त्यामुळे तुमची उन्नती होऊ शकत जिस नाही, कारण तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं हो तुमची पाती, वाढ होऊ शकत नाही. तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं होती। आम्हाला देवाविषयी आस्था आहे, हमें परमेश्वर के बारे में बहुत आस्था है, प्रेम आहे, प्रेम है, आवड निवड आहे, हमें बहुत पहचान है, सर्व गोष्टी आम्ही चालत आहे, सभी चीजों में हम चलते हैं, तरी पण आम्हाला देवाची ओळख नाहीये. फिर भी हमें परमेश्वर की पहचान नहीं हो आम्हाला पाती। देवाची ओळख करून घ्यायला पाहिजे. हमें परमेश्वर की पहचान बनानी है। हे अज्ञान आहे, ये अज्ञानी है। अज्ञान म्हणजे अंधकार आहे. अज्ञानी मतलब अंधकार है, आम्ही अंधारात राहतो, हम अंधेरे में जीते हैं, आम्ही अंधारात कुठे चालतो आम्हाला समजत नाही, हम अंधेरे में चलते हैं, हमें समझ नहीं आता अंधारात हम कहाँ आम्हाला चल रहे हैं। कोणताच मार्ग समजत नाही, अंधेरे में हमें कोई भी मार्ग समझ में आम्ही नहीं कुठे आता, चाललोय आम्हाला समजत नाही, हम कहाँ चल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आता, आम्हाला आमच्यामध्ये गोंधळ असतो. हम पूरी तरह से उलझे हुए रहते यासाठी हैं। देव मला की अंधारातून लोक उजेडाकडे घेऊन ये, इसलिए परमेश्वर ने कहा अंधेरे से लोगों को उजाले में लाओ, अज्ञानात कोण लोकांना देवाचं ज्ञान दे. अज्ञानियों को तुम परमेश्वर का ज्ञान दो। आज आम्हाला देवाच्या ज्ञानाची गरज आहे. आज हमें परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है। आम्हाला देवाविषयी आस्था आवड निवड असून उपयोग नाही, हमें परमेश्वर की आस्था होने के बावजूद उसका कोई मतलब नहीं। आम्हाला देवाची माहिती पाहिजे. हमें परमेश्वर की जानकारी आम्ही होनी जरूरी देवाची है। भक्ती उपासना करतो, हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, पण आम्हाला सर्व गोष्टीची माहिती पाहिजे. लेकिन हमें उसकी पूरी जानकारी होनी जरूरी आम्ही है। యోహాन 4:24 मध्ये पाहतो, हम यूहन्ना 4:24 में देखते हैं, ज्यावेळेस येशू की समोरून स्त्रीला भेटला, जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को मिले, त्यावेळेस ती म्हणाली, उस वक्त उसने कहा, पूर्वजापासून जी आमची भक्ती आहे डोंगरावर चालत आलेली आहे, हमारी आराधना वो पहले हमारे जो पूर्वज है वहां से चलते आ रही है, तेव्हापासून आम्ही ती भक्ती उपासना करत आहे. तब से मैं आराधना करती हूँ। त्यावेळेस येशू ख्रिस्ताने तिला शिक्षण दिलं, उस वक्त प्रभु यीशु ने उसे सिखाया देवाची उपासना कशी करायची, परमेश्वर की आराधना कैसे की जाए, देव कसा आहे परमेश्वर कैसे है, त्यांनी दाखवलं. उन्होंने दिखाया। देव आत्मा आहे, परमेश्वर आत्मा है, त्याची उपासना आत्म्याने खरेपणाने केली पाहिजे. उनकी आराधना आत्मा और पूरी सच्चाई से करें। देवाला असे उपासक हवे आहे, परमेश्वर को ऐसे आराधना करने वाले पसंद है जे आत्म्याने खरेपणाने उपासना करतील. जो सच्चाई से और पूरी प्रेम से उसकी आराधना करते हैं। अशी भक्ती उपासना देवाला नको आहे. ऐसी आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं। देवाने तिला शिक्षण दिलं, परमेश्वर ने उसे सिखाया देवाची भक्ती उपासना कशी करायची, परमेश्वर की आराधना कैसे की जाए, देवाचं स्वरूप कसं आहे, परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, देवाने तिला ज्ञान दिलं. परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया। देव आम्हाला ज्ञान देतो, परमेश्वर हमें ज्ञान देते देव आम्हाला हैं, बुद्धी देतो. परमेश्वर हमें ज्ञान से भर देते आम्ही हैं। अंधारात राहतो, हम अंधेरे में जीते शैतान हैं, आम्हाला अंधारात ठेवतो, शैतान हमें अंधेरे में तो रखता आम्हाला है, देवाची वचन समजू देत नाही. वो हमें परमेश्वर के वचन को
समझने नहीं तो देता, आम्हाला देवाच्या मार्गात जाऊ देत नाही. वो हमें परमेश्वर के मार्ग पर ले नहीं जाने देता. आम्ही सर्व गोष्टी करतो. हम सभी चीजें करते हैं, आम्ही बायबल वाचतो, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करतो, चर्चला हैं, जातो, चर्च जाते उपवास हैं, धरतो, उपवास करते दान हैं, धर्म करतो, दान धर्म करते सर्व हैं, गोष्टी करतो. सभी चीजें करते शैतान हैं. सर्व गोष्टी करू देतो, ये शैतान सभी चीजें करने देता है, पण तो देवाचा मार्ग आम्हाला समजू देत नाही. लेकिन वो हमें परमेश्वर की राह समझने नहीं देता. देवाचा पुत्र प्रवेश किस्साची जी स्वार्थ आहे, जी साक्ष ती आम्हाला समजू देत नाही. परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की गवाही, उनका जो सुसमाचार है वो हमें समझने नहीं देता. बायबल सांगतं बाइबल कहती है दुसरे कोरिंथी 4:4 प्रमाणे दूसरे करंथियों 4:4 में, ह्या युगाच्या देवताने इस युग के देवताओं ने लोकांची मने आंधळी करून टाकलेली आहे. लोगों के मनों को अंधा कर दिया है, त्यामुळे लोकांना देवाची प्रतिमा दिसत नाही. जिस वजह से उन्हें परमेश्वर की प्रतिमा दिख नहीं रही. देवाची प्रतिमा प्रभू येशू ख्रिस्त, परमेश्वर की प्रतिमा वो है प्रभु यीशु मसीह. ह्याची स्वार्थ, इसका सुसमाचार, ह्याची साक्ष इसकी गवाही तो लोकांना समजू देत नाही. वो लोगों को समझने नहीं त्यामुळे देता, लोक बरे होत नाही. जिस कारण लोगों को चंगाई नहीं त्यामुळे मिलती, लोकांचा उद्धार होत नाही. जिस कारण लोगों का उद्धार नहीं त्यामुळे होता, लोकांचं परिवर्तन होत नाही. जिस कारण लोगों का मन फिराव नहीं ह्या होता. लोकांची मने शैतानाने बंद करून ठेवलेली आहे. उन लोगों के मनों को शैतान ने बंद कर दिया है, त्यामुळे तो लोकांना समजत नाही. जिस कारण उन लोगों को समझ नहीं आता, देवाचा मार्ग समजत नाही. परमेश्वर की राह समझ नहीं आती. नीतिसूत्र 16:9 प्रमाणे नीति वचन 16:9 में लिखा आमच्या है, समोर पुष्कळसे मार्ग आहे, हमारे सामने कई सारे मार्ग हैं, पण देव आम्हाला आमच्या पावलाला मार्ग दाखवतो. लेकिन परमेश्वर हमारे कदमों को मार्ग दिखाते हैं. शैतान आम्हाला रोखतो, शैतान हमें रोकता है, आम्हाला सर्व गोष्टी करू देतो, वो हमें सभी चीजें करने देता है, पण तो आमची देवाची भेट होऊ देत नाही. लेकिन वो हमें परमेश्वर से मिलने नहीं देता. लूक 8:12 प्रमाणे लूक 8:12 में लिखा आम्ही है, देवाचं वचन ऐकतो, हम परमेश्वर का वचन सुनते आम्ही हैं, देवाचा संदेश ऐकतो, हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनते आम्ही हैं, बायबल वाचतो. हम बाइबल पढ़ते हैं. बायबल सांगतं बाइबल कहती है शैतान वचन काढून घेतो, शैतान वचन को चुरा लेता है, शैतान वचन काढून पुसून टाकतो. शैतान वचन को पहुंच देता है, त्यामुळे आम्ही विसरून जातो. जिस कारण हम भूल जाते आम्ही हैं, जगाच्या कामकाजात गुंतून जातो. हम इस संसार के सभी कामों में उलझे हुए हैं, त्यामुळे आम्ही देवाचं शिक्षण विसरून जातो. जिस कारण हम परमेश्वर का ज्ञान भूल जाते हैं. कोणत्या वेळी काय करायचं, कौन से वक्त क्या करना कसं है, करायचं कैसे करना है, हे आम्हाला समजत नाही. यह हमें समझ नहीं त्यामुळे आता, आमचं जीवन बिघडून जातं. जिस कारण हमारा जीवन पूरी तरह से उलझ जाता त्यामुळे है. आमच्या जीवनात राग, चिडचिड, भांडणं, तंटा होतात. हमारे जीवन में कई सारे गलत चीजें आ जाती आमच्या है, जीवनात निराशा, उदासीनता असते. हमारे जीवन में निराश में हो जाता कारण है. आम्हाला देवाचं मार्गदर्शनची गरज आहे. हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत आम्हाला है, देवाच्या शिक्षणाची गरज आहे. परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणालाय प्रभु यीशु मसीह ने कहा योहन 8:12 प्रमाणे योना 8:12 में, जगात प्रकाश आलेला आहे. इस संसार में प्रकाश आया हा है, प्रकाश अंधकाराला नष्ट करून टाकेल. ये प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देगा. जो प्रकाशात चालतो जो प्रकाश में चलता है अंधकारात चालणारच नाही. वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा. येशू ख्रिस्त मला जगात ज्ञान आलेलं आहे. प्रभु यीशु ने कहा कि संसार में ज्ञान आया है, जगात देवाचा मार्ग आलेला आहे. इस संसार में परमेश्वर का मार्ग है, आम्ही ओळखला पाहिजे. हमें पहचानना है. अज्ञान एक अंधकार आहे. अज्ञानी ये एक अंधकार है. शैतान आमचे डोळे बंद करतो. शैतान हमारी आंखें बंद करता है, त्यामुळे आम्हाला समजत नाही, आम्हाला कळत नाही. जिस कारण हमें समझ नहीं आता. आम्ही सर्व गोष्टी करतो, हम सभी चीजें करते हैं, पण आम्ही समाधान मानून चालत नाही. लेकिन हमें संतुष्टि नहीं. पुष्कळसे लोक कई सारे लोग प्रार्थना, बायबल वाचतात, प्रार्थना करतात, चर्चला तर सर्व गोष्टी करतात. प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, सभी चीजें करते ते हैं, समाधान मानतात. वो उसमें संतुष्टि मानते हैं, पण आमचं परिवर्तन झालं पाहिजे. लेकिन मन फिरा होना जरूरी आमचं है. सुधारणा झाली पाहिजे. हमारी सुधारणा होनी आमचं जरूरी है, मनोदय पूर्ण झाले पाहिजे. हमारी मनोकामना पूरी होनी आमची जरूरी है, देवाची भेट झाली पाहिजे. हमारी और परमेश्वर की मुलाकात होनी आम्हाला जरूरी देवाच्या है, आशीर्वादाची गरज आहे. हमें परमेश्वर की आशीष की जरूरत है, आम्हाला मुक्तीची गरज आहे. हमें मुक्ति की जरूरत है. एवढे मोठी तारणाची देवाने योजना केलेली आहे. एक बड़ी सी योजना परमेश्वर ने उद्धार की जो बनाई है, देवाने आपला एकुलता एक पुत्र वधस्तंभी दिलेला आहे. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर उसका बलिदान दिया, यासाठी की आम्ही सुखी राहावं, इसलिए ताकि हम सुखी रहें, आम्ही शांतीने राहावे, हम शांति में जिए, आम्हाला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावा, हमें अनंतकालिक जीवन प्राप्त हो, आमचे पापातून आम्हाला मुक्ती प्राप्त व्हावी. हमें पापों से मुक्ति मिले. यासाठी मोठंसं बलिदान येशू ख्रिस्ताने दिलेलं आहे. इसलिए एक बड़ा सा बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया है. शैतान आम्हाला ते दाखवत नाही, शैतान हमें वो दिखाता नहीं, तो आम्हाला समजू देत नाही. वो हमें समझने नहीं देता, देवाच्या प्रेमापासून तो आम्हाला लांब ठेवतो. वो परमेश्वर के प्रेम से हमें वंचित रखता है. यासाठी देवाने पावलाला सांगितलं, इसलिए परमेश्वर ने पाउल को कहा, तू जाऊन अंधारातून लोक उजेडात आण, तुम जाकर लोगों को अंधेरे से उजाले में लाओ, शैताना बंधनातून लोकांना देवाकडे वळव, शैतान के बंधनों से लोगों को तुम परमेश्वर की ओर लाओ, जाऊन त्यांचे डोळे उघड, जाकर उनकी आंखें खोलो, डोळे उघड, आंखें खोलो, त्यांना दृष्टी दे. उन्हें दृष्टि दो. फार महत्वाचा भाग घ्या. ये बहुत अहम बात है.
देव आम्हाला दृष्टी देतो, परमेश्वर हमें दृष्टि देते हैं, त्यावेळेला आम्हाला समजतं, जिस कारण हमें समझ आता है, आम्हाला कळतं, हमें समझ आता है, आम्हाला सर्व गोष्टीची जाणीव होती. हमें सभी चीज़ों का एहसास होता है. लक्षात ठेवा, याद रखिए, देव आम्हाला दृष्टी देतो. परमेश्वर हमें दृष्टि देता है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं शाऊलाचा पाऊल झाला. शाऊल का पाउल बना. पाऊल हा धार्मिक मनुष्य होता. पाउल एक धर्मी मनुष्य था. धार्मिक त्यांनी कडकपणे त्याने शिक्षण घेतले होते. वो धर्मीपन का उसने बहुत ही अच्छा ज्ञान लिया हुआ तो था. धार्मिक त्याने चालत होता, वो धर्मीपन में चल रहा था. तरी पण त्यांनी येशू ख्रिस्ताला ओळखला नाही. फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं. येशू ख्रिस्त हा देवाचा पुत्र आहे, प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर के पुत्र हैं. त्यांनी त्याला ओळखलं नाही. उसने उन्हें पहचाना नहीं. त्यांनी त्याला विरोध केला. उसने उनका विरोध किया. त्याच्या कार्याला त्यांनी विरोध केला. उनके कार्य का विरोध किया. त्याच्या सेवकाला त्यांनी विरोध केला. उनके सेवकों का विरोध किया. एके दिवशी येशू ख्रिस्त त्याला भेटला. एक दिन प्रभु यीशु मसीह उनसे मिले. त्याने येशू ख्रिस्ताने त्याची संभाषण केलं. प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत की. त्यावेळेस त्याची दृष्टी निघून गेली. उस वक्त उसकी दृष्टि निकल गई. त्याची शारीरिक दृष्टी निघून गेली. उसकी शारीरिक दृष्टि निकल गई. तो आंधळा झाला. वो अंधा हुआ. 3 दिवसानंतर 3 दिनों बाद देवाचा सेवक परमेश्वर का सेवक हनन्याद्वारे हनन्या द्वारा देवाने त्याला दृष्टी दिली. परमेश्वर ने उसे दृष्टि दी. हनन्याने प्रार्थना केली. हनन्या ने उसके लिए प्रार्थना की. देवाने त्याचे डोळे उघडले. परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी. पावलाला दिसायला लागलं. पाउल को दिखने लगा. बायबल सांगतो बाइबल कहते हैं त्याला शारीरिक दृष्टी आली, उसे शारीरिक दृष्टि आई, पण त्याची मनाची बी दृष्टी उघडली. उसकी आंतरिक दृष्टि भी खुल गई. देवाने त्याचे डोळे उघडले. परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी. त्याला देव समजला. उसे परमेश्वर समझ आए. शाऊलाचा पाऊल झाला. शाऊल का पाउल बना. पावलाने बाप्तिस्मा घेतला. पाउल ने बपतिस्मा लिया. त्यांनी पापाची क्षमा मागितली. उसने अपने पापों की क्षमा मांगी. देवाकडे पश्चाताप केला. परमेश्वर के पास पश्चाताप किया. देवाचा पुत्र प्रवेश त्यांनी स्वीकार केला. परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का उसने स्वीकार किया. देवाने त्याचा उद्धार केला. परमेश्वर ने उसका उद्धार किया. त्याला पवित्र आत्मा दिला. उसे पवित्र आत्मा से भर दिया. त्याला वरदान दिलं. उसे वरदान उसे भर दिया. देवाच्या सेवेसाठी पाठवलं. परमेश्वर की सेवा के लिए उसे भेजा गया. देवाने त्याला दृष्टी दिली. परमेश्वर ने उसे दृष्टि दी. तोपर्यंत तो आंधळा होता. तब तक वो अंधा था. त्याला येशू ख्रिस्त दिसत नव्हता. उसे प्रभु यीशु मसीह दिखते नहीं येशू थे. ख्रिस्ताचं कार्य त्याला समजत प्रभु नव्हतं. यीशु मसीह के कार्य उसे समझ में नहीं आता पण था. प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे त्याला दृष्टी प्राप्त झाली. लेकिन प्रभु यीशु मसीह द्वारा उसे दृष्टि प्राप्त हुई. त्याला पापाची जाणीव झाली. उसे अपने पापों का एहसास हुआ. त्याला समजलं की आपण चूक करतो आहोत. वो समझ गया कि वो गलत कर रहा है. आपण पाप करत आहोत. अब वो पाप कर रहा है. त्यांनी पापाची क्षमा मागितली. उसने अपने पापों की क्षमा मांगी. येशूचा स्वीकार केला. प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया. त्यांनी देवाचं कार्य सेवा केली. परमेश्वर के कार्य की शुरुआत की. देव आम्हाला दृष्टी देतो. परमेश्वर हमें दृष्टि देते हैं. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आम्हाला दृष्टी देतो. हमें दृष्टि देता है. आम्ही देवाचं वचन ऐकतो. हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं. आम्ही देवाचं वचन वाचतो. हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं. आम्ही मनापासून वाचतो. हम पूरे मन से पढ़ते आम्ही हैं. मनापासून त्याचा ऐकतो. हम पूरे मन से उसे सुनते हैं. देवाचं वचन आम्हाला दृष्टी देतं. परमेश्वर का वचन हमें दृष्टि देता है. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन हे सजीव आहे, ये जीवित है, सक्रिय आहे, ये सक्रिय है, दुधारी तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण आहे. ये दुधारी तलवार से भी बहुत तेज है. जीव आत्मा सांधे मज्जा भेदून आत जातं ते. वो हमारे शरीर और आत्मा को भेद कर वो पूरे अंदर चला जाता है. आमचं मनाचं ते परीक्षण करतं. हमारे मन का परीक्षण करता है. आमच्या चुकांची आम्हाला जाणीव करून देतं. हमारी गलतियों का हमें एहसास दिलाता है. आमचे डोळे उघडतं ते. हमारी आंखें खोल देता इब्री है. 4:12 प्रमाणे इब्रानियों 12:4 में लिखा है, देवाचं वचन परमेश्वर का वचन तीक्ष्ण आहे, ये बहुत तेज है. दुधारी तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण आहे. ये दुधारी तलवार से भी तेज ते है. भेदून जातं आम्हाला. वो हमें चीर कर अंदर तो जाता आमच्या है. मनाच्या दृष्टी ते उघडतं. वो हमारी मन की आंखें खोल देता आम्हाला है. दिसतं. हमें दिखाई देता आम्हाला है. समजतं. हमें समझ आता आम्हाला है. कळतं. हमें समझ आता है. देवाच्या वचनाने आमचे डोळे उघडले जातात. परमेश्वर की वचनों द्वारा हमारी आंखें खुल जाती है. देवाची वचन आम्हाला ज्ञान देतात. परमेश्वर के वचन हमें ज्ञान से भर देते देवाचं हैं. वचन आम्हाला समज देतात. परमेश्वर की वचन हमें समझाते हैं. देवाचं ज्ञान म्हणजे प्रकाश आहे. परमेश्वर का ज्ञान मतलब प्रकाश है. देव म्हणला अंधारातून लोक उजेडात आण घेऊन ये. परमेश्वर ने कहा कि अंधेरे से लोगों को तुम उजाले में जे लाओ. अज्ञानी लोक आहेत त्यांना शिक्षण दे, त्यांना देवाचं मार्गदर्शन कर, म्हणजे त्यांना दृष्टी प्राप्त होईल. जो अज्ञानी लोग हैं उन्हें परमेश्वर का वचन दो, मतलब उन्हें ज्ञान मिलेगा, परमेश्वर की राह उन्हें मिलेगी. त्यावेळेस लोकांना जाणीव होईल. उस वक्त लोगों को एहसास होगा. त्यावेळेस लोक देवाला ओळखतील. उस वक्त लोग परमेश्वर को पहचानेंगे. त्यावेळेस लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताला ओळखतील. उस वक्त लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे. प्रभू येशू ख्रिस्ताने मध्यस्थी केलेलं कार्याला ते ओळखतील. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किए हुए कार्य को वो त्याचा पहचानेंगे. स्वीकार करतील. उसका स्वीकार करेंगे. जाऊन त्यांना शिक्षण दे. जाकर उन्हें ज्ञान दो. बायबल सांगतं बाइबल कहती है, प्रेषित 20:20 प्रमाणे प्रेरितों का कार्य 20:20 में लिखा देवाच्या है, सेवकांनी परमेश्वर के सेवकों ने घराघरात जाऊन देवाचं शिक्षण दिलं. घर घर जाकर परमेश्वर का ज्ञान बांटा. घराघरात जाऊन देवाची वचनाचा त्यांनी बोध केला. घर घर जाकर लोगों को वचन सिखाया. देवाच्या वचनाने लोकांची डोळे उघडली. लोगों का
परमेश्वर के वचनों द्वारा उनकी आंखें खोल दी, लोकांनी पश्चाताप केला, लोगों ने मन फिराव किया, पापाची क्षमा मागितली, पापों की क्षमा मांगी, प्रवेश स्वीकार केला, प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया, देवाने त्यांचा उद्धार केला, परमेश्वर ने उनका उद्धार किया, देवाने त्यांना सार्वकालिक जीवन देऊन टाकलं. परमेश्वर ने अनंतकालिक जीवन दे दिया. देव आम्हाला दृष्टी देतो. परमेश्वर हमें दृष्टि देते आम्ही हैं. देवाकडे गेलं पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना आम्हाला है. ज्ञानाची गरज आहे. हमें ज्ञान की जरूरत है. आम्हाला देवाच्या ज्ञानाची गरज आहे. हमें परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है. आम्हाला देवाची ओळख पूर्णपणे झाली पाहिजे. हमें परमेश्वर की पूरी तरह से जानकारी होनी जरूरी है. शैतान आम्हाला अंधारात ठेवतो. शैतान हमारे अंधकार में तो रखता है, अज्ञानामध्ये ठेवतो वो आम्हाला. हमें अज्ञान में रखता है. बायबल मध्ये आम्ही पाहतो. लेकिन बाइबल में हम देखते हैं, पेंटिकॉस्टच्या दिवशी आम्ही पाहतो. पेंटिकॉस्ट के दिनों में हम देखते पवित्र हैं, आत्मा आला. पवित्र आत्मा आया. शिष्यांना देवाने आत्म्याने भरून टाकलं. परमेश्वर के शिष्य को उसने पूरे आत्माओं से भर दिया. तेव्हा ते देवाचं गौरव करू लागले. उसको को परमेश्वर का गौरव करने ते लगे, देवाची महिमा करू लागले. परमेश्वर की महिमा करने लगे. त्यावेळेस पेत्र उठला. उस वक्त पतरस खड़ा हुआ. त्या सर्व लोकसमुदायासमोर त्यांनी देवाचा संदेश दिला. उसने कई सारे लोगों के सामने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया. ज्या येशूला तुम्ही वधस्तंभी खिळून मारलं, जिस प्रभु यीशु को तुमने क्रूस पर टंगा के मारा, तोच देवाचा पुत्र आहे. वही परमेश्वर के पुत्र है, तोच ख्रिस्त आहे. वही यीशु मसीह है, तोच पापाची क्षमा करणारा आहे. वही केवल पापों की क्षमा करने वाले तोच परमेश्वर तारण है, करता आहे. वही उद्धार करने वाले परमेश्वर है. पेत्राने लोकांना शिक्षण दिलं. पतरस ने लोगों को ज्ञान दिया. ज्या येशूला तुम्ही वधस्तंभी खिळून मारलं, जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर तोच लटकाया, प्रभु आहे. वही जीवित प्रभु है, तोच ख्रिस्त आहे. वही यीशु मसीह है, तोच तुमचा माझा मध्यस्थ आहे. वही हमारे लिए प्रार्थना करने वाले जीवित परमेश्वर हे है. सर्व वचन ऐकून लोकांचे डोळे उघडले. ये सब वचन सुनकर लोगों की आंखें खुल गई. प्रेषित 2:36 प्रमाणे प्रेरितों कार्य 2:36 में लिखा त्या है, लोकांचे डोळे उघडले. उन लोगों की आंखें खुल गई. देवाच्या वचनाने त्यांचे डोळे उघडून गेले. परमेश्वर की वचनों द्वारा उनकी आंखें खुल गई. ज्या येशूला ते विरोध करत होते, जिस यीशु मसीह का वो विरोध करते ज्या थे, येशूचे ते अविश्वास ठेवत होते, जिस यीशु मसीह पर वो अविश्वास रखते थे, त्यांचे देवाने डोळे उघडले. उन लोगों के परमेश्वर ने आंखें खोल दी. त्यांनी विनंती केली, उन्होंने विनती की, आता आम्ही काय करावं? अब हम क्या करें? ज्या येशूला आम्ही वधस्तंभी खिळून मारलं, जिस प्रभु यीशु को हमने क्रूस पर लटकाकर मारा, त्याचा आम्हाला स्वीकार करायचा आहे. उसका हमें स्वीकार करना है. त्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवत आहोत. हम उस पर विश्वास रखते त्यासाठी हैं. आता आम्ही काय केलं इसके पाहिजे? लिए हमें क्या करना है? त्यावेळेस पेत्राने त्यांना मार्ग दाखवला. उस वक्त पतरस ने उन्हें राह दिखाई. बंधूंजनो तुम्ही पश्चाताप करा. भाइयों, तुम पश्चाताप करो, तुमच्या पापाची क्षमा होणे येशूच्या नावाने बाप्तिस्मा घ्या. तुम्हारे पापों की क्षमा हो, इसलिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तुमचा उद्धार होईल. तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हाला पवित्र आत्मा भेटेल. तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा. देवाने त्या लोकसमाजाचे डोळे उघडून टाकले. परमेश्वर ने उन लोगों की आंखें खोल दी. देवाच्या वचनाने आमचे डोळे उघडले जातात. परमेश्वर के वचनों द्वारा हमारी आंखें खुल जाती है. हे देवाची वचन आहे. ये परमेश्वर की वचन है, हे सजीव सक्रिय आहे. ये जीवित और सक्रिय है. ते आम्हाला दृष्टी देतात. वे हमें दृष्टि देते हैं. म्हणून दावीद म्हणतो, जैसे दाऊद कहता है स्तोत्र 119:5 प्रमाणे, भजन संहिता 119:5 में, तुझं वचन तुम्हारा वचन माझ्या पावलाकरता दिवा आहे, मेरे कदमों के लिए दिया है माझ्या मार्गावर प्रकाश आहे. और मेरे मार्गों के लिए प्रकाश है. तुझं वचन मला मार्गदर्शन करतं. आपका वचन मुझे मार्गदर्शन देता है. अंधारात मला दिव्यासारखं आहे. अंधेरे में मुझे दिए के ते समान मला है, मार्ग दाखवतं. जो मुझे राह ज्या दिखाता है. मार्गाने मी गेलो पाहिजे, जिस राह से मुझे जाना त्या है, मार्गाचं मला ते मार्गदर्शन करतं. उस राह पे मुझे मार्गदर्शन ते देता मला है. प्रकाशात चालवतं. वो मुझे प्रकाश में ले जाता ते है. अंधकार नष्ट करतं. वो अंधकार को नष्ट कर देता है. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आम्ही नीट वाचलं पाहिजे. हमें ठीक से पढ़ना आम्ही है, नीट संदेश ऐकला पाहिजे. हमें ठीक से आम्ही सुसमाचार मनन सुनना है, केलं पाहिजे. उसका अध्ययन करना है, नुसतं लक्ष, काळजीपूर्वक लक्ष दिलं पाहिजे. उसकी ओर ठीक से ध्यान से सुनना है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं यहोशूला देव बोलला. यहोशू को परमेश्वर ने यहोशू कहा. 1:8 प्रमाणे यहोशू 1 में लिखा है, नियमशास्त्राचा ग्रंथ नियम शास्त्र का जो ग्रंथ है, काळजीपूर्वक वाचन कर, पूरे मन से उसे ठीक से पढ़ो, मनन कर, उसका अध्ययन करो त्याप्रमाणे आचरण कर. और उसके अनुसार चलो. तू जाईल तिकडे मी तुझ्याबरोबर असेल. तुम जहां जाओगे वहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. मी तुला यशस्वी करेल. मैं तुम्हें सफलता तुझा दूंगा. मार्ग सुखाचा राहील. तुम्हारा मार्ग सुखदायक पण होगा. माझं वचन लेकिन मेरा वचन काळजीपूर्वक वाचन कर. पूरे मन से उसे पढ़ो, रात्रंदिवस वाचन कर. दिन रात उसे पढ़ो, मनन कर. उसका अध्ययन करो, आचरण कर. उसका अध्ययन करो. तुझं वचनाने माझ्या वचनाने तुला सर्व गोष्टी समजतील. मेरे वचन द्वारा तुम में सभी चीजें समझ आएंगी. तुला देव समजेल. तुम्हें परमेश्वर समझ तुला आएंगे, देवाचं मार्गदर्शन समजेल. परमेश्वर का मार्गदर्शन तुला समझ देवाची आएगा, इच्छा विचार समजेल. परमेश्वर की इच्छा विचार समझ आएगी, देवाच्या प्रत्येक गोष्टी तुला समजेल. परमेश्वर की हर एक चीज तुम्हें समझ आएगी. हेच तर फार महत्वाची गोष्ट आहे. यही अहम बात है. आमचं जीवन सुखी कसं होऊ शकतं? हमारा जीवन किस तरह सुखी हो सकता आमच्या है, जीवनात शांती कशी राहू शकते? हमारे जीवन में शांति कैसे आ सकती आमच्या है, घरात उन्नती कशी होऊ शकते? हमारे घर में बढ़ोतरी कैसे होगी, आमचे प्रश्न समस्या कसे सुटतील? हमारे प्रश्न समस्या कैसे छूटेंगे. याचं उत्तर देवाकडे. इसका जवाब केवल परमेश्वर के पास है.
देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं, देव आमचं जीवन संतुलित करतो, परमेश्वर हमारा जीवन संतुलित करते आमचं हैं, जीवन स्थिर करतो. हमारा जीवन स्थिर करते हैं. जे बिघडले, जो बिगड़ा हुआ है, जे विखरले, जो बिखरा हुआ ते है, देव सर्व सुरळीत करून टाकतो. परमेश्वर ये सब ठीक करते हैं. देवाची वचनाद्वारे परमेश्वर के वचनों द्वारा आम्हाला देवाच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे, परमेश्वर के मार्गदर्शन की आम्हाला जरूरत है, देवाच्या शिक्षणाची गरज आहे. परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं होशे 4:6 प्रमाणे होशे 4:6 में होशे काय म्हणतो, होशे क्या कहता है? हे देवा, हे परमेश्वर, ज्ञानाअभावी ज्ञान न होने के कारण माझ्या लोकांचा नाश झाला. मेरे लोगों का नाश हुआ. ज्ञानाअभावी ज्ञान न होने के कारण माझ्या लोकांचा नाश झाला. मेरे लोगों का नाश हुआ. माझ्या लोकांना जर ज्ञान भेटलं असतं, अगर मेरे लोगों को ज्ञान मिला होता, त्यांनी स्वीकारलं असतं, उन्होंने स्वीकार किया होता, त्यांचा बचाव झाला असता, वो बच गए होते, त्यांचा नाश नसता झाला, उनका नाश नहीं हुआ त्यांचं होता, नुकसान नसतं झालं. उनका नुकसान नहीं पण हुआ माझ्या होता. लोकांना ज्ञान भेटलं नाही. लेकिन मेरे लोगों को ज्ञान मिला नहीं. ज्या लोकांना भेटलं जिन लोगों को मिला त्यांनी स्वीकारलं नाही, उन्होंने स्वीकार नहीं त्यांनी किया, दुर्लक्ष केलं, उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं त्यांनी दिया, अवेअर केला. उन्होंने अवहेर किया. म्हणून देवाने मी त्यांचा अवेअर केला, इसलिए परमेश्वर ने भी उनको अवहेर किया, त्यामुळे त्यांचा नाश झाला. जिस कारण उनका नाश हुआ. ज्ञानाभावी आमच्या लोकांचा नाश होतो. ज्ञान न होने के कारण हमारे लोगों का नाश होता है. आम्ही अंधारातच चालत राहतो. हम अंधेरे में चलते हैं. आम्हाला उजळीत चालण्याची गरज आहे. हमें प्रकाश में चलने की देव जरूरत आहे, है. परमेश्वर है, देव आहे, परमेश्वर है, देव आहे. परमेश्वर है. आज देवाचं ज्ञान आमच्याजवळ आहे. आज परमेश्वर का ज्ञान हमारे आज पास है. पवित्र शास्त्र आमच्याकडे आहे. आज पवित्र बाइबल हमारे हे पास देवाचं वरदान आहे. है. ये परमेश्वर का वरदान है. आज पवित्र आत्म्याचं दान का जगात कार्य करत आहे. आज परमेश्वर का वरदान पूरे संसार में कार्य कर रहा है. जगात कार्य करत आहे. पूरे संसार में कार्य कर रहा आज है. प्रभू येशू ख्रिस्ताला देवाने आम्हासाठी दिलेलं आहे. प्रभु यीशु ने खुद को हमारे लिए इस संसार के लिए सौंपा है. हे मोठंसं वरदान आहे. ये बड़ा सा वरदान है. आज आमच्याकडे देवाचं वचन आहे. हमारे पास परमेश्वर का वचन है, त्यामुळे आम्हाला इकडे तिकडे जाण्याची गरज नाही. इसलिए हमें यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं. पवित्र शास्त्र वाचा, पर पवित्र बाइबल पढ़े, ह्या सत्य काय पहा. इसमें सत्य क्या है देखें. बायबल सांगतो बाइबल कहते हैं योहन 8:32 प्रमाणे यूहन्ना 8:32 में येशू ख्रिस्त काय म्हणाला, यीशु मसीह ने क्या कहा? सत्य तुम्हाला समजेल, सत्य तुम्हें समझ आएगा, त्यावेळेस तुम्ही बंधनमुक्त व्हाल, उस वक्त तुम बंधनों से मुक्त हो त्यावेळेस जाओगे, तुम्ही मोकळे व्हाल. उस वक्त तुम छूट जाओगे, तोपर्यंत तुम्ही मोकळे होणारच नाही. तब तक तुम नहीं छूट जाओगे. तुम्ही पापातून मुक्त व्हाल, तुम पापों से मुक्त तुम्ही होगे, आजारातून मुक्त व्हाल, बीमारी से चंगाई तुम्ही मिलेगी, शैतान बंधनातून मुक्त व्हाल, शैतान के बंधनों से मुक्त हो तुम्ही जाओगे, मृत्यूतून मुक्त व्हाल, मौत से मुक्त हो तुम्ही जाओगे, प्रत्येक समस्या प्रश्नातून तुम्हाला मी मुक्त करेल. हर एक समस्या से मैं तुम्हें मुक्त करूंगा. त्यावेळेस तुम्हाला सत्य समजेल. उस वक्त तुम्हें सच्चाई समझ आएगी. सत्य देव आहे, सच्चाई केवल परमेश्वर सत्य है. देवाचं वचन आहे. सच्चाई केवल परमेश्वर का वचन है. येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे प्रभु यीशु मसीह ने कहा योहन 14:6 प्रमाणे, यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य जीवन मीच आहे. मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ. देवाविषयी सत्य मीच आहे. परमेश्वर का सत्य मैं हूँ. देवाकडे जाण्याचा मार्ग मीच आहे. परमेश्वर की ओर जाने की राह मैं हूँ. सार्वकालिक जीवन माझ्याकडेच आहे. अनंतकालिक जीवन मेरे पास है. हे सत्य तुम्हाला मला समजलं पाहिजे. वो सत्य हमें समझना जरूरी जगात है. पुष्कळशा गोष्टी सत्य आहे, इस संसार की सभी चीजें सच्चाई, तरी पण आमचं चांगलं होणारच नाही. फिर भी हमारा भला नहीं हो सकता. म्हणून बायबल सांगतो इसलिए बाइबल कहती है इफिस 5:16 प्रमाणे, इफिसियों 5:16 में, अज्ञानासारखं राहू नका. अज्ञानी जैसा ना रहे. लक्षात ठेवा याद रखिए पाऊल काय म्हणतो, पाउल क्या कहता है. अज्ञानासारखं राहू नका. अज्ञानी के समान न रहे. अज्ञानामध्ये धोका आहे. अज्ञान में धोखा है. सैतान आम्हाला धोका देतो, शैतान हमें धोखा देता है. सैतान आम्हाला फसवतो. शैतान हमें फंसाता है. ज्ञानासारखे राहा. ज्ञानी बने. दिवस वाईट आहे, दिन बुरे हैं, जपून राहा. संभले. देवाचं वचनाचं वाचन करा. परमेश्वर के वचनों को पढ़े. अज्ञानासारखं राहू नका. अज्ञानी के समान ना रहे. अज्ञानात राहू नका. अज्ञान में ना जिए. अंधारात राहू नका. अंधेरे में ना रहे. उजेडात या. प्रकाश में आए. देव आलेला आहे. परमेश्वर आए हैं. प्रभू येशू ख्रिस्त आलेला आहे. प्रभु यीशु मसीह आए मत्ती हैं. 11:28 प्रमाणे, मत्ती 11:28 में अहो लिखा है, कष्टी भारा गजन तुम्ही मजकडे या. हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ. देव आम्हाला आमंत्रण देत आहे. परमेश्वर हमें आमंत्रित करते हैं. देव आम्हाला बोलत आहे. परमेश्वर हमें बुला रहे हैं. प्रगटी 3:20 प्रमाणे, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, पहा मी तुमच्या जवळ उभा आहे. देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, वो ठोकीत आहे. मैं द्वार खटखटाता जो हूँ. कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडेल, जो कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, मी त्याच्या घरात जाईल. मैं भीतर जाऊंगा, मी त्याला शिक्षण देईन. उसे अपना ज्ञान मी दूंगा, त्याला तयार करेन. उसे तैयार मी करूंगा, त्याचा उद्धार करेन. उसका उद्धार करूंगा. देव आम्हाला शिक्षण देण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमें अपना ज्ञान देने के लिए तैयार है. देवाचं वचन आम्हाला मार्गदर्शन करतं. परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन देता ज्या है. मार्गाने गेलं पाहिजे त्या मार्गाचं आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतं. जिस मार्ग से जाना है वो हमें उस मार्ग के बारे में ज्ञान देता है. यासाठी आम्ही देवाचा आदर केला पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर का आदर करना आम्ही है. देवाच्या वचनाचा आदर केला
केला पाहिजे. परमेश्वर के वचनों का हमें आदर करना आम्ही है. देवाची वचनं स्वीकारली पाहिजे. परमेश्वर की वचनों को हमें स्वीकार करना है, नुसती वाचन नाही केली पाहिजे. केवल उसे पढ़ना नहीं. बायबल काय सांगतो? बाइबल क्या कहती है? याकूब 1:22 प्रमाणे याकूब 1:22 में वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा. वचनों के समान वचनों पर आचरण करने वाले रहो. नुसतं वाचणारे असू नका, केवल पढ़ने वाले ना रहो, नुसते ऐकणारे असू नका, केवल सुनने वाले ना रहो. त्याप्रमाणे आचरण करा. उसके अनुसार चले, तर तुमची फसवणूक होईल. नहीं तो तुम फंस जाओगे. शैतान तुम्हाला फसवून टाकेल. शैतान तुम्हें फंसा देगा. लक्षात ठेवा. याद रखिए, हे देवाची वचन तुमच्या माझ्यासाठी महत्वाची आहे. ये परमेश्वर के वचन हमारे लिए बहुत अहमियत रखते ह्यात हैं. जीवन आहे, ह्यात आत्मा आहे. इसमें जीवन है, इसमें हे आत्मा आम्हाला है. जीवन देणारी वचन आहे. ये हमें जीवन देने वाले वचन आमच्या हैं. जीवनामध्ये आम्हाला सुखी करणारी वचन आहे. हमारे जीवन में हमें सुखी करने वाले आम्हाला वचन हैं. आनंदित करणारी वचन आहे. हमें खुश करने वाले ये आम्हाला वचन हैं. शांती देणारी वचन आहे. हमें शांति देने वाले ये वचन हैं. आम्हाला देवाकडे घेऊन जाणारी वचन आहे. परमेश्वर की ओर ले जाने वाले ये वचन हैं. आम्हाला पापातून मुक्ती करून तारण देणारं वचन आहे. हमें पापों से मुक्ति देकर उद्धार देने वाले ये वचन ही हैं. वचन आमच्याजवळ पाहिजे. ये वचन हमारे पास हे होनी आमच्याजवळ जरूरी है. आहे. ये हमारे पास है. ही वचन आम्हाला अंधारातून प्रकाशात घेऊन जातात. ये वचन हमें अंधेरे से प्रकाश में ले जाते आमचे हैं. डोळे उघडतात. हमारी आंखें खोलते हैं. आम्हाला समजतं, हमें समझ आता है. आम्हाला कळतं, हमें समझ आता आम्हाला है. जाणीव होती हमें एहसास होता है. आम्ही पापी आहोत, हम पापी आम्ही हैं. पापात आहोत, हम पाप में जी रहे आमच्याकडून हैं. पाप झालेला आहे. हमसे पाप हुआ आमच्या है. पापासाठी येशू ख्रिस्त वधस्तंभी गेलेला आहे. हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर उन्हें बलिदान दिया. माझ्या पापासाठी त्यांनी बलिदान दिलेलं आहे. मेरे पापों के लिए उन्होंने बलिदान दिया. माझ्या मुक्तीसाठी त्यांनी बलिदान दिलेलं मेरे आहे. मुक्ति के लिए उन्होंने बलिदान दिया. यासाठी आम्ही पापाचा पश्चाताप करतो. इसलिए मैं अपने पापों का पश्चाताप करता देवाला हूं. क्षमा मागतो. परमेश्वर की क्षमा मांगता देव हूं. आमच्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पर प्रेम करते देव हैं. आम्हाला क्षमा करतो. परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं. आमचं तारण करतो. हमारा उद्धार करते हैं. देव आम्हाला जाणीव करून देतो. परमेश्वर हमें ऐसा एहसास दिलाते हैं. हे देवाची वचन ये परमेश्वर का वचन है. आमच्याजवळ हवी. ये हमारे पास होनी जरूरी है. फार महत्वाचा भाग आहे. बहुत अहम बात है. मी माझं कुटुंब मैं और मेरा परिवार आम्ही अंधारात होतो. हम अंधकार में थे. दरवेळेस मी साक्ष देतो. हर बार मैं गवाही देता हूँ. आम्ही चर्चला जाणारे लोक होतो. हम चर्च में जाने वाले लोग थे. बायबल वाचणारे प्रार्थना करणारे लोक होतो. बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले उपास लोग थे. धरणारे लोक होतो. उपवास करने वाले लोग सर्व थे. गोष्टी करणारे लोक होतो. सभी चीजें करने वाले तरी थे. पण आम्हाला देवाचा मार्ग माहित नव्हता. फिर भी हमें परमेश्वर की राह पता आम्ही नहीं थी. चर्चला जाऊन यायचो. हम चर्च जाकर केवल आते थे. आम्ही समाधानी होतो. हम संतुष्ट थे. आठवड्यातून एकदा आम्ही चर्चला जातो. हम सप्ताह में एक बार चर्च जाते आम्ही थे. समाधान मानतो. हम संतुष्ट करते. समाधान झालं नाही पाहिजे. संतुष्टि नहीं चाहिए. परिवर्तन झालं पाहिजे. मन फिराव जरूरी है. सुधारणा आली पाहिजे. सुधारना जरूरी है. बदल झाला पाहिजे. बदल जरूरी है. हाय त्या परिस्थिती देव ठेवण्यासाठी आलेलं नाही. है हम उसी परिस्थिति में परमेश्वर हमें रखने के लिए नहीं आए. दिवस वाईट आहे दिन बुरे हैं, म्हणून देव म्हणतो इसलिए परमेश्वर कहते हैं अज्ञानासारखं राहू नका. अज्ञानी के समान ना रहे, ज्ञानासारखं चाला. ज्ञानी के समान चले. दिवस वाईट आहे. दिन बुरे हैं, मी दिवस चांगले करण्यासाठी आलेलो आहे. मैं अच्छे दिन देने के लिए आया हूँ. यवन 10:10 प्रमाणे योना 10:10 मी में चांगले दिवस देण्यासाठी तुम्हाला आलेलो आहे. मैं अच्छे दिन देने के लिए आया मी हूँ. परिवर्तन करण्यासाठी आलेलो आहे. मैं मन फिराव करने के लिए आया हूँ. मी सुधारणा करण्यासाठी आलेलो आहे. मैं सुधारना करने के लिए आया हूँ. हे देवाच्या वचनातून आम्हाला समजतं परमेश्वर की वचनों द्वारा हमें समझ की आता है देवाची योजना काय आहे. परमेश्वर की योजना क्या है, देवाचा संकल्प काय आहे. परमेश्वर के संकल्प क्या है, देव आमच्यासाठी काय करत आहे. परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है, देवाकडे जाण्याचा मार्ग काय आहे. परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग कौन आता सा आम्ही है, काय केलं पाहिजे. अब हमें क्या करना आम्ही है, जीवनाची सुरुवात कुठून केली अपने पाहिजे. जीवन की शुरुआत कहाँ से करें. देवाच्या वचनातून आम्हाला समजतं. परमेश्वर के वचनों द्वारा हमें समझ आता है. ही वचन आम्हाला मार्ग दाखवतात. ये वचन हमें राह दिखा. आम्ही अंधारात होतो. हम अंधकार में थे, काही वर्ष अंधारात होतो. कई सालों तक अंधकार में थे. काही वर्षानंतर आम्हाला देव भेटला. कई सालों बाद परमेश्वर हमें आम्ही मिले. देवाचा शोध केला. हमने परमेश्वर को ढूंढा. आम्ही देवाच्या वचनातून देवाचा शोध केला. हमने परमेश्वर के वचनों द्वारा उनको ढूंढा. देवाच्या वचनातून नुसार आम्हाला देव भेटला. परमेश्वर उनके वचनों अनुसार हमें वो मिले. देवाने आमच्या वचनावर डोळे उघडले आमचे. परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमारी आंखें आम्हाला खोल दी. देव समजला. हमें परमेश्वर समझ आए, देव आम्हाला कळाला. हमें वो समझ आए. देवाने आम्हाला दाखवलं. परमेश्वर ने हमें दिखाया देवा आमची अशी परिस्थिती काय आहे. परमेश्वर हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों है. देवाने आम्हाला दाखवलं. परमेश्वर ने हमें दिखाया तुमच्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे. तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, त्यामुळे तुमच्यामध्ये सुधारणा नाही आहे. जिस कारण तुम्हें कोई सुधारना नहीं, तुमच्यामध्ये परिवर्तन नाही आहे. तुम्हें कोई मन फिराव नहीं. देवाने आमच्या पापाची आम्हाला जाणीव करून दिली. परमेश्वर ने हमारे पापों का एहसास हमें देवाने दिया, आमचे डोळे उघडले. हमारी आंखें खोल दी. आमचे वडील जेम्स ठाकूर मेरे पिताजी जेम्स ठाकुर, ते मला म्हणाले उन्होंने हमसे कहा माझे 50 वर्ष फुकट गेले. मैंने अपने 50 साल यूं ही गवा दिए. 50 वर्षानंतर मला देव समजला. 50 सालों बाद मुझे परमेश्वर समझ आए. 50 वर्षानंतर मला देवाची जाणीव झाली. 50 सालों बाद मुझे परमेश्वर
का एहसास हुआ, माझ्या चुकांच्या प्रती मला जाणीव झाली. अपनी गलतियों का मुझे एहसास हुआ. 50 वर्षानंतर त्यांनी पश्चाताप केला. 50 साल बाद उन्होंने मन फिराव किया. देवाने त्यांना क्षमा केली. परमेश्वर ने उन्हें क्षमा की, माझ्या कुटुंबाला क्षमा केली. मेरे परिवार की क्षमा की, कुटुंबाने माझा उद्धार केला. मेरे परिवार का परमेश्वर ने उद्धार किया, कुटुंबाला त्यांनी आश्वस्त केलं. परिवार को आशीषित किया, कुटुंबाला शांती दिली, आनंद दिला, परिवार को शांति और आनंद से भर दिया, आश्वस्त केलं. आशीषित किया. देवाची सेवा करण्याची संधी दिली. परमेश्वर की सेवा करने के लिए ये मौका हमें देवाने दिया. आमची डोळे उघडली. परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली. काही वर्ष अंधारात होतो. कई सालों तक हम अंधकार में थे. आम्हाला देव समजत नव्हता. हमें परमेश्वर समझ नहीं आम्हाला आते थे. देवाचा मार्ग समजत नव्हता. परमेश्वर की राह हमें पता आम्हाला नहीं थी. देवाची नीट ओळख नव्हती. हमें परमेश्वर की पहचान नहीं थी. यासाठी आम्हाला मार्ग समजला पाहिजे. इसलिए मार्ग समझना जरूरी ज्या है. ठिकाणी देवाचं कार्य आहे, जहाँ परमेश्वर का कार्य है, ज्या ठिकाणी लोक बरे होतात, जहाँ लोगों को चंगाई मिलती है, ज्या ठिकाणी लोकांचं परिवर्तन होतं, जहाँ लोगों का परिवर्तन होता है, ज्या ठिकाणी लोकांचा उद्धार होतो, जहाँ लोगों का उद्धार होता है, लोक बरे होतात, लोगों को चंगाई मिलती है, लोकांना आशीर्वाद भेटतात, लोगों को आशीष मिलता है. पहिल्यासारखे लोक राहत नाही. वो पहले ऐसे लोग नहीं रहते. देव सर्व बदलून टाकतो. परमेश्वर सब बदल देते हैं. अशा मंडळीला भेट द्या. ऐसे कलीसिया को असं मिले, चर्चला भेट द्या, ऐसे चर्च को आप की मिले, ज्यामध्ये सत्य आहे. जिसमें सत्य है, तिथं सत्याचं शिक्षण दिलं जातं. जहाँ सच्चाई का ज्ञान दिया जाता कारण है. देशू मला सत्य तुम्हाला समजेल त्यावेळेस तुम्ही बंधनमुक्त व्हाल. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हें सत्य समझ आएगा तुम बंधन मुक्त हो जाओगे. आम्हाला सत्य समजलं, हमें सत्य समझ आया, आम्ही स्वीकारलं. उसका हमने स्वीकार किया. देवाने आमचा उद्धार केला. परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया. शैतान फसवणूक करतो लोकांची. शैतान फंसाता है. काही वर्ष त्याने आमच्या कुटुंब अंधारात ठेवलं. कई सालों तक उसने हमारे परिवार को अंधकार में रखा. आज भी पुष्कळ लोक अंधारात आहे. आज भी कई सारे लोग अंधकार में हैं. म्हणून देवाने पावलाला पाठवलं. इसलिए परमेश्वर ने पौल को भेजा. अंधारातून लोक उजेडात घेऊन ये. अंधेरे से लोगों को उजाले मिलाओ. शैतान बंधनातून लोक देवाकडे वळव. शैतान के बंधनों से उनको परमेश्वर की ओर लाओ. तू त्यांना शिक्षण दे. तुम उन्हें परमेश्वर का ज्ञान दो. त्यांना त्यांचे डोळे उघड. उनकी आंखें खोलो. हे डोळे ये आंखें आम्ही उघडू शकत नाही. ये हम नहीं खोल सकते. मी तुम्ही उघडू शकत नाही. मैं और आप नहीं खोल हे सकते. देवाच्या वचनाद्वारे आमचे डोळे उघडले जातात. ये केवल परमेश्वर के वचनों द्वारा हमारी आंखें आम्हाला खुलती है. दृष्टी प्राप्त होते. हमें दृष्टि मिलती है. आम्हाला जाणीव होते. हमें एहसास होता है. आम्हाला समजतं. हमें समझ आता है. आम्हाला देवाचा मार्ग समजतो. हमें परमेश्वर का मार्ग समझ आता है. देवाचं कार्य समजतं. परमेश्वर का कार्य समझ आम्हाला आता है. देवाची ओळख होती. परमेश्वर की पहचान होती है. सर्व गोष्टी आम्हाला समजायला लागतात, सभी चीजें हमें समझ आती हैं, कळायला लागतात. हमें समझ आती है. यासाठी वेळ द्यायला पाहिजे. इसलिए वक्त देना यासाठी जरूरी समय दिला पाहिजे. है. समय देना जरूरी है. आम्हाला देवाने वेळ दिला, समय दिलेला आहे. हमें परमेश्वर ने वक्त दिया है, समय दिया है. त्या वेळेचा सदुपयोग आम्ही केला पाहिजे. उस समय का उपयोग करना जरूरी है. सर्वांकडे वेळ आहे. सभी के पास वक्त सर्वांना है. सारखा वेळ दिलेला आहे. सभी को एक समान परमेश्वर ने देवाने वक्त दिया है. सर्वांना संधी दिलेली आहे. परमेश्वर ने सभी को ये देव मौका दिया सर्वांना है. आमंत्रित करत आहे. परमेश्वर सभी को आमंत्रित करते देव हैं. सर्व प्रेम करत आहे. परमेश्वर सभी पर प्रेम करते हैं. आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना आम्ही है. देवाच्या चरणी बसलं पाहिजे. हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना आम्ही है. देवाची वचन नीट ऐकली पाहिजे. परमेश्वर की वचन को हमें सुनना है. त्यातच आमचं हित आहे. उसमें हमारी भलाई है. त्यातच आमचं कल्याण आहे. उसमें हमारा उद्धार है. त्यातच आमचा उद्धार आहे. उसमें हमारा उद्धार है. त्यातच सर्व आमचं आशीर्वाद आहे. हमारे सभी आशीष उसमें ही है. त्याच्या पलीकडे काहीच नाही आहे. उसके आगे कुछ नहीं. त्यामुळे दावीद काय म्हणतो, दाऊद क्या कहता है? देवाची वचन मला प्राप्त झाली, परमेश्वर की वचन मुझे प्राप्त हुई, माझी फलप्राप्ती झाली. मुझे फल प्राप्ति हुई. ज्यावेळेस मला देवाची वचन प्राप्त झाली, जिस दिन मुझे परमेश्वर के वचन प्राप्त हुए, त्यामुळे माझी उन्नती झाली, माझी वाढ झाली. मेरी बढ़ोतरी हुई, मी आश्वस्त झालो, मैं आशीषित मी हुआ, यशस्वी झालो. मैं यशस्वी हुआ. देवाचे वचन परमेश्वर के वचन, इर्म्या बी म्हणतो, यिर्मयाह कहता है, देवाची वचन मला प्राप्त झाली. परमेश्वर के वचन मुझे प्राप्त ही हुई. वचन मला आनंद देणारी, उल्हास देणारी आहे. वो वचन मुझे आनंद देने वाली है, उल्हास देणारी वो आहे. उल्लास देने वाली माझ्या है, जीवनामध्ये सफलता आणणारी आहे. मेरे जीवन में सफलता लाने ही वाली वचन है. मला प्राप्त झाली, वो वचन मुझे प्राप्त मी हुई, स्वीकारली, मैंने उसका स्वीकार मी किया, आनंदित झालेलो मैं आहे. आनंदित हुआ. ही देवाची वचन आहे. ये परमेश्वर की वचन है. रात्रंदिवस वाचन करा. दिन रात इसे पढ़े. तुमच्या माझ्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर हमारे हर एक प्रश्नों का जवाब ह्यामध्ये आहे. इसमें है. का आमची परिस्थिती अशी आहे? क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी काय है? परिस्थिती आम्ही बाहेर येत नाही? क्यों हम इसमें से का बाहर आम्ही नहीं बरे आ होत पाते? नाही? क्यों हम ठीक का नहीं आमची होते? उन्नती होत नाही? क्यों हमारी बढ़ोतरी का नहीं आमची होती? मुक्ती होत नाही? क्यों हमारी कसं आम्ही देवाकडे गेलो हम पाहिजे? कैसे परमेश्वर के आता पास आम्ही जाएंगे? काय केलं पाहिजे? अब हमें क्या करना है? कुठून सुरुवात केली पाहिजे? कहाँ से शुरुआत करनी है? देव आम्हाला कसा भेटेल? परमेश्वर हमें कैसे मिलेंगे? देवाची वचन आम्हाला मार्ग दाखवतात. परमेश्वर के वचन हमें राह दिखाते आम्ही या हैं. वचनाचा आदर करतो. हम परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहते हैं नीतिसूत्र 3:6 प्रमाणे नीति वचन
3:6 में तुम्ही देवाच्या वचनाचा आदर करा, तुम परमेश्वर के वचनों का आदर करो, सन्मान करा, उसका सम्मान करो, ते स्वीकारा, उसका स्वीकार करो, आचरण करा. उसका अध्ययन करो. देवाच्या वचनाचा आदर करणे म्हणजे परमेश्वर के वचनों का आदर करना मतलब त्याच्याप्रमाणे चालणे, उसके अनुसार चलना है, त्याच्या मार्गदर्शनाखाली चालणे. उसके मार्गदर्शन अनुसार चलना है. हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. ये बहुत अहम बात है. त्याचा आम्ही आदर केला पाहिजे, सन्मान केला पाहिजे. उसका आदर करना है, सम्मान करना है, आम्ही अवेअर नाही केला पाहिजे, उसका अवेयर नहीं आम्ही करना है, दुर्लक्ष नाही केलं पाहिजे. हमें उसकी ओर ध्यान देना है. आज देवाचं वचन तुमच्याजवळ माझ्याजवळ आहे. आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है, आम्ही धन्य आहोत. हम धन्य हैं. ज्यावेळेस मी नेहमी बायबल वाचतो, जिस वक्त मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करता हूँ, हे मला देवाने शिकवलं नित्य क्रम आहे. ये परमेश्वर ने सिखाया मुझे ये क्रम एके है. दिवशी बायबल वाचत असताना एक दिन बाइबल पढ़ते हुए प्रभू येशू ख्रिस्त आला, प्रभु यीशु मसीह आए, पवित्र आत्म्यानुसार तो आला, पवित्र आत्मा द्वारा तो आए, माझ्याशी बोलू लागला. वो मुझसे बातचीत करने तो मला लगे. मला यहोशा यहोशा. उन्होंने मुझसे कहा कि यहोशू ज्यावेळेस यहोशू, तू बायबल वाचतो जिस वक्त तुम बाइबल पढ़ते हो त्यावेळेस तू माझी स्तुती कर, उस वक्त तुम मेरी स्तुति करो, कारण आज तुझ्याकडे देवाची वचन आहे, क्योंकि आज तुम्हारे पास परमेश्वर के वचन है, त्यामुळे तुला देव समजतो, जिस कारण तुम्हें परमेश्वर समझ आते हैं, देवाचा मार्ग समजतो, परमेश्वर की राह समझते देवाचं हैं, मार्गदर्शन तुला होतं. परमेश्वर का मार्गदर्शन तुम्हें आज मिलता है. तुझे देववचन मी तुला दिलेले आहे. आज ये वचन मैंने तुम्हें दी है. ज्यावेळेस तू देवाचं वचन वाचायची सुरुवात करतो, जिस वक्त तुम परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए शुरुआत करते हो, त्यावेळेस तू देवाची स्तुती कर. उस वक्त तुम परमेश्वर की स्तुति करो. देवा तुझी स्तुती असो, परमेश्वर आपकी स्तुति हो, कारण तुझी गोष्ट आज माझ्याजवळ आहे. क्योंकि आज आपके वचन मेरे पास है. आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते आम्ही हैं, देवाचा गौरव करतो. परमेश्वर का गौरव करते हे हैं. मोठंसं वरदान आहे एक बड़ा सा वरदान की है, त्याने पवित्र शास्त्र आम्हाला दिलेलं आहे. ये पवित्र बाइबल परमेश्वर ने हमें दिया त्यातून है, आम्हाला देव समजतो, जिसमें से हमें परमेश्वर समझ आते हैं, देवाचा मार्ग समजतो, परमेश्वर का मार्ग समझ आता देवाचं है, मार्गदर्शन आम्हाला होतं. परमेश्वर की मार्गदर्शन हमें आम्ही समझ आता है. सृष्टीकडे पाहून फक्त आम्हाला देव समजतो. हम इस सृष्टि की ओर देख के हमें परमेश्वर समझ आते हे हैं. देवाने सर्व निर्माण केलेलं आहे, परमेश्वर सब निर्माण किया हे है, सर्व देवाने उत्पन्न केलेलं ये आहे. परमेश्वर ने सब बनाया है. देव याचा निर्माण करता उत्पन्न करता आहे. परमेश्वर इसे बनाने वाले, उत्पन्न करने वाले हैं. पण कोण देव आहे? वो कौन परमेश्वर कोणी है? निर्माण केलंय? किसने बनाया कोणी है? उत्पन्न केलंय? किसने बनाया कोण है? याच्यावर प्रभुत्व करतं? कौन इस पे वर्चस्व कोण रखता याच्यावर है? राज्य करतं? कौन इस पे राज्य करता माझ्या है? जीवनासंबंधी काय? मेरे जीवन के बारे में क्या है? माझ्या पृथ्वीवर माझा जन्म झालेला आहे. इस संसार में मेरा जन्म हुआ, मन त्यानंतर काही काळानंतर मला मृत्यू येतो. कुछ समय बाद मौत आएगी. माझ्या पृथ्वीवर येण्याचं कारण काय? इस संसार में आने का मेरा मकसद क्या हे है? सर्व गोष्टी आम्हाला बायबलनुसार समजतात. ये सभी चीजें हमें बाइबल के अनुसार समझ आम्ही आती हैं. सृष्टीकडे पाहून फक्त आम्हाला देव समजतो, इस संसार की ओर देखकर हमें केवल परमेश्वर समझते पण हैं, देवाच्या वचनातून आम्हाला देवाची माहिती होते, लेकिन परमेश्वर के वचनों द्वारा हमें परमेश्वर की जानकारी प्राप्त होती देवाची है. आम्हाला ओळख होते. परमेश्वर से हमारी पहचान होती देव है. आमचा किती महान आहे, परमेश्वर हमारे कितने महान देव परमेश्वर किती है, सामर्थ्यशाली आहे, वो कितने सामर्थ्यशाली परमेश्वर तो है, निर्माण करता देव आहे. वो निर्माण करने वाले, बनाने वाले परमेश्वर त्याला है. कोणतीच गोष्ट अवघड नाही आहे. उन्हें कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. तो पवित्र 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 असा देव वो आहे. पवित्र 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 ऐसे परमेश्वर तो है. काल आज येऊन सारखा देव वो आहे. कल आज और युग से एक समान परमेश्वर तोच है. प्रारंभ तो शेवट आहे. वही प्रारंभ और वही अंत है. तोच तुमचं माझं हित करता कल्याण करता देव आहे. वही हमारी अच्छाई करने वाले परमेश्वर हैं. तोच आमची सोडवणूक करू शकतो. वही हमें सभी चीजों से छुड़ा सकते हैं. त्याच्याशिवाय पर्याय नाही, उनके अलावा और कोई उपाय नहीं, त्याच्याशिवाय मार्गच नाही, उनके सिवा कोई मार्ग नहीं, त्याच्याशिवाय उद्धारच नाही. उनके सिवा उद्धार नहीं. बायबलनुसार आम्हाला समजतं. ये बाइबल द्वारा हमें समझता है. हे बायबल आमचा आरसा आहे. ये बाइबल हमारा आईना है. यातून आम्हाला समजतं. इसमें से हमें समझ आता है. मी रोज आरशाचा उपयोग करतो. आम्ही हम रोज आईने के सामने खड़े होते हैं. आरशासमोर आम्ही रोज जातो. हम आईने के सामने रोज खड़े होते आम्ही हैं. केस करतो, हम अपने बाल कर रहे हैं, तोंड व्यवस्थित स्वच्छ करतो, हम अपना मुंह ठीक आम्ही से साफ, स्वतःला नीटनेटके करतो. हम खुद को ठीक ठीक से करते हैं. पुन्हा काही वेळानंतर आम्ही स्वतःला विसरून जातो. फिर कुछ समय बाद हम खुद को भूल जाते हैं. पुन्हा आम्ही आरशासमोर येतो. फिर एक बार हम आईने के सामने पुन्हा आम्ही आते हैं. स्वतः नीटनेटके करतो. हम खुद को ठीक, आरसा आम्हाला आपलं प्रतिबिंब दाखवतो. आईना हमें अपना प्रतिबिंब आम्ही दिखाता है. कसं आम्हाला आरसा दाखवतो. हम कैसे हैं हमें ये आईना बताता है. तसं देवाचं वचन वैसे ही परमेश्वर का हे वचन आरसासारखं आहे. वो आईने के समान आमचं प्रतिबिंब आम्हाला दाखवतो. वो हमारा प्रतिबिंब दिखाता आमचं है, जीवन आम्हाला दाखवतो. हमारा जीवन दिखाता आम्ही है, कसं आम्हाला तो दाखवतो. हम कैसे हैं वो आमच्या दिखाता है, जीवनात कसं आमची सुधारणा करायची आम्हाला दाखवतो. हमारी सुधारना कैसी होगी ये हमें दिखाता हे है. बायबलमध्ये समजतो. ये बाइबल द्वारा हमें आम्ही समझ कुठे आता है. आहो, हम कहाँ हैं, आम्ही कुठे चाललेलो आहो, हम कहाँ चल रहे आता हैं, आम्ही काय केलं पाहिजे, अब हमें क्या करना आम्ही है, काय स्वीकारलं पाहिजे, हमें क्या स्वीकारना आम्ही है, स्वतःला कसं नीटनेटके केलं हम पाहिजे. कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं. देवाच्या गोष्टीतून आम्हाला समजतं. परमेश्वर की वचनों द्वारा हमें समझ मी आता रोज बायबल वाचतो. है. मैं रोज बाइबल पढ़ता आम्ही हूँ. रोज स्वतःला यात पाहतो. हम रोज
खुद को इसमें देखते हैं, देवाचं वचन आम्हाला दाखवतो इसमें परमेश्वर का वचन हमें दिखता आम्ही आम्हाला स्वतःला नीटनीट कसं केलं पाहिजे है। हम खुद को ठीक कैसे करें, हे बायबल दाखवतो. ये बाइबल दिखाता है। म्हणून बायबल सांगतो, इसलिए बाइबल कहता है, देव आम्हाला शिकवतो परमेश्वर हमें सिखाते हैं की मी रोज वाचन केलं पाहिजे, इसको रोज पढ़ें, मनन केलं पाहिजे, इसका अध्ययन करें, काही वेळ समय देवाला दिला पाहिजे. कुछ वक्त कुछ समय परमेश्वर को दें, आम्ही वाचन मनन केलं पाहिजे, हम इसे पढ़े और इसका अध्ययन करें, प्रार्थना केली पाहिजे, प्रार्थना करें, देवाच्या चरणी बसलं पाहिजे. परमेश्वर के चरणों में बैठे। देव आमचे डोळे उघडतो, परमेश्वर हमारी आंखें खोलता है, आम्हाला सत्य समजतं, हमें सत्य समझ आता है, असत्य निघून जातं, असत्य निकल जाता है, अंधकार निघून जातो. अंधकार निकल जाता है, ज्यावेळेस प्रकाश येतो जिस वक्त प्रकाश आता है अंधकार नष्ट होतो, अंधकार निकल जाता है, ज्यावेळेस ज्ञान येतं जब ज्ञान आता है अज्ञान निघून जातो. अज्ञान निकल जाता सर्व है, गोष्टी आम्हाला समजतात, सभी चीजें हमें समझ आती है, देव आम्हाला दाखवतो. परमेश्वर हमें दिखाते हैं। लक्षात ठेवा, याद रखिए, येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं, योहान 16:13 प्रमाणे, यूहन्ना 13:16 में लिखा है, 16:13 प्रमाणे यूहन्ना 16:13 में लिखा है, सत्याचा आत्मा येईन, सत्य का आत्मा आएगा, त्यावेळेस तो तुम्हाला सत्यात घेऊन जाईन, वो तुम्हें सत्य में ले तो जाएगा, तुम्हाला सत्याचा मार्ग दाखवल, वो तुम्हें सत्य का मार्ग तो सर्व दिखाएगा, गोष्टी तुम्हाला शिकवेल, वो सभी चीजें तुम्हें सिखाएगा, तो सर्व गोष्टी तुम्हाला दाखवेल, वो सभी चीजें तुम्हें दिखाएगा, तो सत्य तुम्हाला दाखवेल. वो सत्य प्रकट करेगा। एक तर देवाचं वचन, एक परमेश्वर का वचन, एक पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आम्हाला सत्य दाखवतो. वो हमें सत्य दिखाएगा, सत्य देव आहे, सत्य परमेश्वर है, सत्य येशू ख्रिस्त आहे, सत्य प्रभु यीशु मसीह सत्य है, पवित्र आत्मा आहे, सत्य पवित्र आत्मा है, सत्य देवाचं वचन आहे. सत्य परमेश्वर का वचन है, हे आम्ही स्वीकारलं पाहिजे. इसका हमें स्वीकार करना है, त्यातून सर्व गोष्टी समजतात, उसमें से हमें सभी चीजें समझ सर्व आती गोष्टी है, आम्हाला कळतात. सभी चीजें हमें समझ आती है। आज आम्ही पाहिलं, आज हमने देखा, देवाने पौलाला पाठवलं, परमेश्वर ने पौल को भेजा, आज भी देवाचे सेवक संदिष्ट कार्य करत आहे. आज भी परमेश्वर के कई सारे सेवक अनेक सुसमाचार देते हैं, मंडळातून देव काम करत आहे, अनेक कलीसिया से परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, अनेक मंडळातून देव आम्हाला भेटतो, अनेक कलीसिया में परमेश्वर हमें मिलते हैं, अनेक मंडळातून देवाचा मार्ग आम्हाला समजतो. अनेक कलीसिया में परमेश्वर का मार्ग हमें तसं समझता है। सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप, वैसे ही सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप चर्च है, चर्च है, संजय ज्येष्ठ ठाकूर मिनिस्ट्री आहे, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज है। यातून आम्ही देवाच्या लोकांना मार्ग दाखवतो, इसमें से हम लोगों को परमेश्वर का राह दिखाते हैं, देवाचा मार्गदर्शन आम्ही त्यांना करतो. परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें करते हैं, देवाच्या वचनानुसार परमेश्वर के वचन अनुसार आम्हाला दृष्टी येते, हमें दृष्टि आती है, आम्हाला समजतो हमें समझ आता है आम्ही कुठे आहो, हम कहाँ हैं, आता आम्ही काय केलं पाहिजे. अब हमें क्या करना है, देव आम्हाला शिकवतो, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, देव आम्हाला तयार करतो, परमेश्वर हमें तैयार करते हैं, हे आम्ही पाहतो. ये हम देखते हैं। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते त्या हैं, देवाचा आम्ही महिमा करत आहोत. परमेश्वर की महिमा करते हैं। ह्याच वचनानुसार आम्ही पुढील बुधवारी पाहूया इसी वचनों पर हम अगले बुधवार के दिन की देव देखेंगे कसं काम करतो, परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं, देवाची वचन कसं काम करतात, परमेश्वर की वचन कैसे कार्य करते देवाचे हैं, वचन माणसाला कसं तयार करतात. परमेश्वर के वचन कैसे मनुष्य को तैयार करते हैं। देवाने परमेश्वर ने पृथ्वी आकारविरहित होती, इस संसार को कोई आकार नहीं था, देवाने तिला आकार दिला, परमेश्वर ने इसे बनाया, देवाने इसे आकार शब्दाने दिया। तिला आकार दिला. परमेश्वर ने अपने शब्द से तसं इसे आमचं आकार दिया। जीवन वैसे ही हमारा जीवन आकार विरहित आहे, इसे कोई आकार नहीं, आमचे कुटुंब हमारा परिवार अनेक गोष्टी अनेक चीजें आकार विरहित आहे. इसे कोई आकार नहीं, देव त्याला आकार देतो, परमेश्वर उसे बनाते हैं, देव त्याला सुंदर तयार करतो, परमेश्वर इसे सुंदर बनाते देव हैं, त्याला सुशोभित करतो. परमेश्वर इसे ठीक करते या हैं। संबंधी आम्ही पुढील बुधवारी पुन्हा मार्गदर्शन करूया, इसके बारे में हम अगले बुधवार के दिन फिर एक बार देवाची देखेंगे। वचन कसं काम करतात. परमेश्वर का वचन कैसे काम करता आज है। आम्ही पाहिलं आज हमने देखा की देवाची वचन आम्हाला दृष्टी देतात, परमेश्वर का वचन हमें दृष्टि देता है, आम्हाला समजतं, हमें समझ आता है, आम्हाला कळतं, हमें समझ आता है, आम्हाला देव समजतो. हमें परमेश्वर समझते हैं। हेच फार महत्वाची गोष्ट. यही अहम बात आम्हाला है, काय किती समजतं, हमें क्या है कितना समझता पण है, सर्वात महत्वाची गोष्ट लेकिन सबसे अहम बात जीवनामध्ये आम्हाला देव समजला पाहिजे, हमारे जीवन में हमें परमेश्वर समझना जरूरी है। आमची देवाची ओळख झाली पाहिजे, हमारी और परमेश्वर की पहचान होनी जरूरी है। देवाची आमची भेट झाली पाहिजे. परमेश्वर से हमारी पहचान होनी जसं जरूरी मला देव भेटला, है। जैसे परमेश्वर मुझे मिले, आमच्या कुटुंबाला भेटला, हमारे परिवार को मिले, त्यांनी सेवेला पाचारण करून सेवा सुरू केली. उन्होंने हमें चुनकर इस सेवा के लिए हमें कार्यरत असे किया। लोक माझ्याकडे आण, ऐसे लोग मेरे पास लाओ की ज्या लोकांना देव माहित नाही, जिन लोगों को परमेश्वर के बारे में जे जानकारी नहीं, व्यसनात आहे, जो नशे के आदी जे है, आजारात आहे, जो बीमारी में जे है, बंधनात आहे, जो बंधनों में जे है, अंधारात आहे, जो अंधकार में जे है, अविश्वासात आहे, जो अविश्वास में जे है, धार्मिकतेचे भुकेले तानेले आहे, जो धर्मीपन के भूखे प्यासे हैं, जे भटकत आहे, जो भटके हुए हैं, त्यांना देवच माहित नाही, जिन्हें परमेश्वर पता नहीं, देवाचा मार्ग ना माहित नाही, परमेश्वर का राह
उन्हें पता सैतानने नहीं। बांधले लोक आहे, शैतान ने बांधे हुए ऐसे लोग हैं, असं लोक माझ्याकडे आण, ऐसे लोग मेरे पास असं लाओ, लोकांना तू शिक्षण दे, ऐसे लोगों को मेरा ज्ञान दो, मी त्यांना दृष्टी देईन, मैं उन्हें दृष्टि दूंगा, त्यांचे डोळे उघडल मी, उनकी आंखें खोल दूंगा, त्यावेळेस ते लोक माझा स्वीकार उस करतील, वक्त वो मेरा स्वीकार मी करेंगे, त्यांचा उद्धार करेन, मैं उनका उद्धार मी करूंगा, त्यांना मंडळीमध्ये सामील करेन, मैं उनको कलीसिया में शामिल मी करूंगा, त्यांना जीवन देऊन टाकेल. मैं उन्हें नया जीवन दूंगा। देवाने सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप तयार केली. परमेश्वर ने सत्य की जीवित मंडली ये फेलोशिप तैयार की है। देव म्हणला या मंडळीत मी अनेक लोकांना सामील करेल. परमेश्वर ने कहा इस कलीसिया में, इस फेलोशिप में मैं अनेक लोगों को शामिल करूंगा। देवाने करून दाखवलं. परमेश्वर ने वो कर दिखाया। एक मोठीशी फेलोशिप देवाने तयार केली. एक बड़ी सी ये फेलोशिप असे परमेश्वर ने लोक बनाई। आम्ही देवाकडे घेऊन आलो. ऐसे लोग हम परमेश्वर की ओर लाए। देवाचं शिक्षण त्यांना दिलं आम्ही. परमेश्वर का ज्ञान हमने उन्हें देवाने दिया। त्यांचे डोळे उघडले. परमेश्वर ने उनकी आंखें खोल दी। ते पापातून, आजारातून, बंधनातून बाहेर आले. वो पाप से, बंधनों से, बीमारी से बाहर आए। देवाने त्यांना मुक्ती दिली. परमेश्वर ने उन्हें मुक्ति दी, तारण जीवन आशीर्वाद दिले. उद्धार, जीवन और आशीष से भर दिया, पवित्र आत्मा दिला. पवित्र आत्मा दिया। मंडळीत देवाने त्यांना सामील केलं. इस मंडली में, कलीसिया में परमेश्वर ने उन्हें शामिल किया। आज भी कार्य चालू आहे. आज भी कार्य चल त्या रहा है। देवाचा आम्ही धन्यवाद करत उस आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। देवाची कृपेने आम्हाला दृष्टी प्राप्त झाली. परमेश्वर की कृपा द्वारा ये दृष्टि हमें आज आम्ही प्राप्त हुई। देवाला पाहतो. आज हम परमेश्वर को देखते आज हैं, देवाचं कार्य पाहतो. परमेश्वर का कार्य देख आज सकते आम्ही हैं, देवाचा अनुभव घेतो. परमेश्वर का अनुभव ले सकते हैं, लोकांमध्ये देवाची साक्ष पाहतो. लोगों में परमेश्वर की गवाही सुन सकते हैं। देवाने आम्हाला दृष्टी दिली. परमेश्वर ने हमें ये दृष्टि दी, त्या देवाचा आम्ही गौरव करत उस आहोत. परमेश्वर का हम गौरव हे करते हैं। देवाचं प्रेम आहे ये परमेश्वर का प्रेम है, म्हणून आम्ही देवाचा महिमा करत आहोत. हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. परमेश्वर की गौरव करते हैं। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करणार आहोत. हम सभी के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। हा अभ्यास घेऊन आम्ही पुढच्या बुधवारी पुन्हा येऊ. ये अध्याय लेकर हम अगले बुधवार के दिन पुन्हा वापस आम्ही आएंगे। देवाच्या वचनाचे मार्गदर्शन करू. फिर एक बार हम परमेश्वर का मार्गदर्शन देंगे, आपली सर्वांची उपस्थिती, आप सबकी मौजूदगी, आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करणार आहोत. हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आम्ही सर्वांना आमंत्रण देत आहोत. हम सभी को आमंत्रित करते विशेष हैं, नवीन लोकांना आम्ही आमंत्रण देत आहोत. खास तौर पर नए लोगों को हम आमंत्रित संजय करते हैं। जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री, सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप व सत्य जीवन मंडळी चर्च और सत्य की जीवित मंडली चर्च, या माध्यमातून देव कार्य करत आहे. इस माध्यम से परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। तुम्ही येऊन मंडळीला भेट द्या. आप आकर इस कलीसिया को मिलें, माहिती मिळवा. जानकारी प्राप्त करें, या पहा, आइए देखिए, अनुभव घ्या. अनुभव लें, देव कसं कार्य करत आहे. परमेश्वर कैसे कार्य कर व रहे हैं। मंडळीला एकदा भेट द्या. कलीसिया को एक बार आप आके मिले, त्यावेळेस अनेक गोष्टीचा तुम्हाला अनुभव येईल. तुम्हें आपको हर एक चीज का अनुभव आम्ही इससे देवाच्या मिलेगा। वतीने हम परमेश्वर की ओर से आपल्या सर्वांना आप सबको आमंत्रण देत आहोत. हम आमंत्रित करते हैं, अनुभव घ्या. अनुभव लें व देवाचं गौरव करा. और परमेश्वर का गौरव करें। चला आपण प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करें, सर्वांसाठी प्रार्थना करूया. सभी के लिए प्रार्थना करें। विशेष करून आम्ही प्रार्थना करत आहोत. खास तौर पर हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से उघडावं. प्रार्थना स्थल खुल जाए, देवाची सर्व प्रार्थना से उघडावं. परमेश्वर सभी प्रार्थना स्थल को खोल दे, सर्वांना एकत्र येता यावं. सभी लोग एकजुट हो, बंधूंचं एकत्र मिळणे. बंधुओं का एकजुट आना इब्री 10:25 प्रमाणे इब्रानियों 10:25 में लिखा है, उन्नतीसाठी असतं. वो बढ़ोतरी के लिए ते होता है। देवाने सुरू करावं. वो परमेश्वर शुरू करें, ही आमची देवाकडे विशेष करून प्रार्थना आहे. ये हमारी परमेश्वर को खास तौर पर चला आम्ही प्रार्थना है। सर्वांसाठी प्रार्थना करत आहोत. चलिए हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आज देव तुम्हाला दृष्टी देव. आज परमेश्वर आपको दृष्टि दें, देव तुमचे डोळे उघडव. परमेश्वर आपकी आंखें खोल दें, प्रत्येकाला आम्हाला जाणीव हो. हमको एहसास हो, यासाठी आमची प्रार्थना राहील. ये हमारी प्रार्थना होगी। देवाकडे विनंती राहील. परमेश्वर को विनती करेंगे। स्क्रीनवर दिलेला नंबर आहे. स्क्रीन पर आप जो नंबर देख त्या सकते हैं, स्क्रीनच्या नंबरद्वारे तुम्ही आमची संपर्क करा. इस नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फोनद्वारे संपर्क करा. फोन द्वारा संपर्क कर तुमचे सकते हैं। समस्या प्रश्न असेल आपके प्रश्न समस्या जो भी हैं तुम्ही सांगा. आप हमें बताएं, आम्ही नेहमी तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मंडळीला भेट द्या. कलीसिया को आके मिले, सत्य जीवन मंडळी चर्चची बी देवाने स्थापना केलेली आहे. सत्य की जीवित मंडली चर्च की भी परमेश्वर ने स्थापना की है, फेलोशिपचं बी कार्य चालू आहे. फेलोशिप का भी कार्य चल रहा है, सोशल मीडियावर कार्य चालू आहे. सोशल मीडिया पर भी कार्य चालू है। देवाने चर्चची बी स्थापना केलेली आहे. परमेश्वर ने चर्च की स्थापना की दर है। रविवारी बी चर्चची आम्ही भक्ती उपासना चालू केलेली आहे. हर रविवार के दिन आराधना चर्च में होती है। झूम ॲपद्वारे आम्ही त्या लोकांना मार्गदर्शन करत आहोत. जूम ऐप पर हम चर्च की मीटिंग करते हैं। अनेक सभासदांची नोंदणी होत आहे. अनेक मेंबर्स इसमें मेंबरशिप ले रहे हैं। जर तुम्हाला नोंदणी करायची असेल अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तर येत्या शुक्रवार, शनिवार, रविवार. तो आने वाले शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन, शुक्रवार शनिवारी 7 ते 9, शुक्रवार और शनिवार 7 से 9, सायंकाळी 7 ते 9, शाम 7 से 9, रविवारी रविवार के दिन 12 ते 2. 12 से 2। यावेळेस आमचे सेवक लोक या स्थानी असतील.
इस वक्त हमारे कार्यकारी वर्ग इस स्थान में मौजूद रहेंगे। तुम्ही भेट द्या, आप आकर मिले, माहिती घ्या, जानकारी प्राप्त करें, नंतर नोंदणी करा. उसके बाद आप मेंबरशिप देव लें। बळजबरीचं नाहीये. परमेश्वर जबरदस्ती करने वाले देव परमेश्वर कोणावर नहीं हैं। बळजबरी करत नाही. परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती नहीं आम्ही करते, बळजबरी करत नाही. हम भी जबरदस्ती नहीं हे करते। देवाच्या इच्छेनुसार, विश्वासानुसार स्वयंस्फूर्ती निर्णय घ्या. परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने खुद के इच्छा द्वारा आप मेंबरशिप लें। ठीक आहे, आपण प्रार्थना करूया. हम प्रार्थना चला आपण करेंगे। प्रार्थना करू. चलिए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाधीश प्रभू परमेश्वरा, पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर, आकाश और पृथ्वीचे उत्पन्न करते अब्राहम, इसाक, याकोबाचे देवा, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करने वाले इब्राहिम, याकूब और इसाक के परमेश्वर, धन्यवाद, मान सम्मान गौरव देतो. आपका धन्यवाद और मान सम्मान करते तू हैं। महान असा देव परमेश्वर, आप महान ऐसे तू परमेश्वर, सर्व समर्थ देव आहे परमेश्वर. आप सर्व समर्थशाली तू एक परमेश्वर, निर्माण करता, उत्पन्न करता देव परमेश्वर. एक निर्माण करने वाले परमेश्वर केवल आप हैं। तुला कोणतीच गोष्ट अवघड नाही परमेश्वर. आपको कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। सर्व काय तू निर्माण केलंय परमेश्वर. सभी चीजें आपने निर्माण की सर्व हैं। तुझं प्रभुत्व आहे परमेश्वर. सभी पर आपका वर्चस्व है, सर्व ठिकाणी तुझी व्याप्ता आहे परमेश्वर. सभी स्थानों पर आपकी व्याप्ता है। म्हणून आम्ही तुझं गौरव करतो परमेश्वर, इसलिए हम आपका गौरव की करते हैं। अशा देवाचे आम्ही उपासक आहोत, ऐसे परमेश्वर के हम उपासक हैं, की त्याला सर्व काही शक्य आहे. जिसे सभी चीजें मुमकिन तो है। सर्व प्रभुत्व करतो, वो सभी पर राज्य तो करता है, सर्व तो राज्य करतो, वो सभी पर राज्य तो करता है, सर्व त्याच्या हातात आहे. और सभी सत्ता उनके हाथों में म्हणून है। आम्ही तुझा धन्यवाद करतो, आभार मानतो हम परमेश्वर. आपका धन्यवाद करते हैं। या आभार दयाळू मानते कृपा परमेश्वरा, हैं। हे दया कृपा से भरे आज परमेश्वर, तुझ्या वचनातून आम्हाला तू बोध केला परमेश्वर, आज अपने वचनों द्वारा आपने हमें सिखाया। की तू म्हणतो परमेश्वरा, आप कहते हैं अंधारातून लोक उजळत आले पाहिजे परमेश्वर. अंधकार से लोगों को उजाले में लिया शैताना बंधनातून लोक देवाकडे वळले पाहिजे जाए। परमेश्वर. शैतान के बंधनों से उन्हें परमेश्वर की ओर लाया लोकांचे जाए, लोकांचे डोळे उघडले पाहिजे लोगों परमेश्वर. की आंखें खुल जाएं। प्रभू येशू, आज आम्ही तुला प्रार्थना करत आहोत प्रभु परमेश्वर. यीशु, आज हम आपको प्रार्थना आज करते हैं। सर्वजण परमेश्वर मीटिंग मध्ये उपस्थित आहे आज परमेश्वर. जो सभी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, जे अंधारात लोक आहे परमेश्वर, जो अंधकार में लोग हैं, प्रभू येशूच्या नामात त्यांना तू उजळत घेऊन ये प्रभु परमेश्वर. यीशु मसीह आपके नाम में आप उन्हें प्रकाश में लाएं, जे बंधनात आहे जो परमेश्वर, बंधनों में हैं। प्रभू येशूच्या नामात त्यांची बंधनं तोड परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने बंधन तोड़ दें, तुझ्याकडे आण परमेश्वर, आपकी ओर उन्हें लाएं, त्यांची बंधनं तोड परमेश्वर. आप उनकी बंधन तोड़ दें। प्रभू येशू, तुझ्या नामात त्यांना तू दृष्टी दे परमेश्वर. आपके नाम में आप उन्हें दृष्टि दें। जे आज तुझ्या वचनात त्यांनी शिक्षण घेतलेलं परमेश्वर, जो आज उन्होंने आपके वचनों द्वारा ज्ञान लिया, तुझ्या वचनाद्वारे त्यांना तू दृष्टी दे परमेश्वर. आपके वचनों द्वारा आप उन्हें दृष्टि दें, त्यांनी तुला ओळखावं वो परमेश्वर. आपको पहचान सके। तुला वधस्तंभावर कार्याला त्यांनी ओळखावं परमेश्वर. आपके क्रूस के किए हुए कार्य को वो त्यांना पहचान सके। त्यांना प्रत्येक गोष्टी जाणीव व्हावी हर परमेश्वर. एक चीजों का उन्हें एहसास हो, यासाठी तुझी ओळख करून दे परमेश्वर. इसलिए आपकी पहचान उन्हें दे। यासाठी प्रभू येशू, तू त्या प्रत्येकाचे डोळे उघड परमेश्वर. इसलिए हर एक की आंखें आप खोल दे, तू त्यांना दृष्टी दे, आप उन्हें दृष्टि तू दें, त्यांना समज दे, आप उन्हें समझ दें, प्रत्येकाला चुकांची आपली जाणीव करून दे. उनकी गलतियों का एहसास उन्हें त्यांना होने दें। पश्चाताप करण्यास, उन्हें पश्चाताप करने के लिए, क्षमा मागण्यास क्षमा मांगने के त्यांना लिए तू मदत कर, सहाय्य कर, उन्हें मदद करे, सहायता और करे त्यांचा उद्धार कर और परमेश्वर. उनका उद्धार करे। आज आज या समय इस वक्त प्रभू तुझ्या नामात डोळे उघड परमेश्वर. आपके नाम में उनकी त्या आंखें खोल नामात दें। त्यांना पश्चाताप बुद्धी दे परमेश्वर. आपके नाम में उन्हें मन फिराव की बुद्धि त्यांना दें, क्षमा कर परमेश्वर. उनकी क्षमा करें आज त्यांचा उद्धार कर. और आज आप उनका उद्धार करें। आज तू त्यांची भेट घे परमेश्वर. आज आप उन्हें मिले, सर्व शैतानचे डब उधळून टाक परमेश्वर. सभी शैताने के पूरे शैतान को आप धुतकार दें, सर्व अंधकार, सभी अंधकार, सर्व अंधकार शक्ती सभी अंधकार में शक्तियों प्रवेशच्या नामात मी तोडतो परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तोड़ते हैं। तुझ्या नामात लोकांना मोकळे कर परमेश्वर. आपके नाम में लोगों को चंगाई व दे लोकांना अनुभव दे, और लोगों को अनुभव दें, तुझी ओळख दे परमेश्वर. आपकी पहचान दे, तुझं गौरव परमेश्वर. आपका गौरव। आज आप हे सर्व या ठिकाणी उपस्थित लोक आहे परमेश्वर. आज सभी लोग जो इस समय ऑनलाइन मौजूद हैं, प्रत्येकाला तू आशीष दे परमेश्वर. हर एक को आप आशीष दें। अनेकांचे प्रश्न समस्या आहे परमेश्वर. हर एक की जो प्रश्न समस्याएं हैं, अनेकांच्या आशा मनोदय परमेश्वर. हर एक की जो मनोकामनाएं प्रभू हैं, तुझ्या नामामध्ये पूर्ण कर परमेश्वर. आपके नाम में आप पूरी करें। प्रत्येकाला तू धैर्य दे, हिंमत दे परमेश्वर. हर एक को धीरज से भर दे, प्रत्येकाला तुझ्या वचनामध्ये स्थिर कर परमेश्वर. हर एक को आपके वचनों में स्थिर रखें। प्रत्येकाचे प्रश्न समस्या सोडव परमेश्वर. हर एक के प्रश्न समस्याओं को आप जे छुड़ाएं। आजारी आहे परमेश्वर, जो बीमारी में, ज्या नामात त्यांना बरे कर परमेश्वर. आपके नाम में उन्हें चंगाई दे। अनेकांचे काम धंद्यासंबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. अनेक के जो काम के बारे में, बिजनेस के बारे प्रभू में तुझ्या समस्या है, नामात प्रत्येकाची उपजीविका तू आश्वस्त कर परमेश्वर. आपके नाम में आप उन्हें आशीषित करें। अनेकांचे कामासंबंधी प्रश्न तू सोडव परमेश्वर. अनेक लोगों के काम के बारे में समस्याएं हैं, प्रत्येकाला काम करण्यासाठी संधी दे परमेश्वर. हर एक को काम करने का एक अवसर दे, प्रत्येकाच्या प्रयत्नाला तू यश दे हर परमेश्वर. एक की कोशिशों को आप सफलता दें, ओ अनुभव दे परमेश्वर. अनुभव दें। शिक्षणाद्वारे परमेश्वर तू कार्य कर परमेश्वर. ज्ञान द्वारा आप उन्हें अपना कार्य करें। शिक्षणाचा मुलांचा मार्ग खुला कर परमेश्वर. शिक्षा लेते हुए सभी बच्चों का मार्ग आप खोल दें। सर्व शाळा उघड्या व्हाव्या, कॉलेज उघड्या व्हाव्या, तू कर परमेश्वर. सभी शाला, स्कूल,
कॉलेजेस खुल जाए, इसलिए आप ये कार्य करें। सर्व उद्योग धंदे तू उघड परमेश्वर. सभी चीजों को आप खोल दें। प्रभू येशू तुझ्या नामात सर्व गोष्टीची मोकळीकता येऊ दे परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में सभी चीजों में आप सब चीजें खोल या दें। देशामध्ये विसाव येऊ दे परमेश्वर. इस देश में विश्रांति या आए, देशामध्ये मोकळीकता येऊ दे परमेश्वर. इस देश में विश्रांति आए, या जगात तू मोकळीकता आण पूरे परमेश्वर. संसार में आपकी सर्व शांति आए। गोष्टी सुरळीत करणार संतुलित करणार तूच दे परमेश्वर. सभी चीजें ठीक करने वाले परमेश्वर केवल आप हैं। तू हे कर परमेश्वर. आप ये करें, तू हे करत आहे परमेश्वर. आप ये कर रहे तू हे हैं, करत आहे परमेश्वर. आप ये कर रहे म्हणून हैं। मी तुझे आभार मानतो मैं परमेश्वर. आपका आभार मानते म्हणून हैं, मी तुझं गौरव करतो हम परमेश्वर. आपका गौरव करते तुझ्या हैं, नावाचा महिमा करतो परमेश्वर. आपकी महिमा करते हैं। प्रत्येकाच्या कुटुंबात तुझी शांती आण परमेश्वर. हर एक के परिवार में आपकी शांति तुझे लाए, आनंद आण परमेश्वर. आपका आनंद लाए। प्रत्येक कुटुंबात तुझं प्रत्येकाचे मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर. हर एक के परिवार में उनके मनोकामनाओं को पूरी करें। प्रत्येक कुटुंबात तुझी सुरक्षित ठेव परमेश्वर. हर एक परिवार में आपकी सुरक्षिता रहे, तुझं गौरव होऊ दे परमेश्वर. आपका गौरव, आपका विशेष करून गौरव आम्ही हो। प्रार्थना करतो परमेश्वर. खास तौर पर हम प्रार्थना प्रार्थना से उघडायसाठी आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर. प्रार्थना स्थल खुलने के लिए हम प्रार्थना प्रार्थना करते से उघडणारा केवळ तूच एक देव परमेश्वर. हैं। प्रार्थना स्थल खोलने वाले केवल आप एक प्रभू जीवित तुझ्या परमेश्वर। नामात सर्व प्रार्थना से उघड परमेश्वर. परमेश्वर आपके नाम में आप प्रार्थना स्थल खोल दें। बंधूंचं एकत्र मिळणं तू होऊ दे परमेश्वर. बंधुओं का एकजुट होना आप ऐसा कारण करें, हे सर्व तुझ्या हातात आहे परमेश्वर. ये सब केवल आपके हाथों म्हणून में प्रभू है। तू कृपा कर, दया कर. परमेश्वर आप कृपा करें, दया करें, तू प्रार्थना से उघड परमेश्वर. आप प्रार्थना स्थल खोल दें। तू उघडशील आप खोलेंगे, हा आमचा विश्वास आहे. ये हमारा विश्वास ही है, आमची आशा आहे. ये हमारी आशा तू है। आशा मनभंग करणार देव. आप उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर त्यावेळेला नहीं मी हैं। धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो इसलिए आपका परमेश्वर. धन्यवाद करते, आभार व मानते, तुझं गौरव करतो परमेश्वर. आपका गौरव करते। पुन्हा एक कर परमेश्वर, तू पाऊस पाडतो परमेश्वर. आप जो वर्षा गिरा रहे हैं, पेरणारा बी, बोने वाले को बीज खाणारा भाकरी देणार तू देव परमेश्वर. और खाने वाले को रोटी देने वाले परमेश्वर आप तू हैं। पाऊस पडतो म्हणून तुझे धन्यवाद करतो इसलिए परमेश्वर. आप ये बरसात के लिए, बारिश के लिए पावसाने हम हानी होऊ धन्यवाद नये, करते हैं। बारिश से किसी की हानि ना हो, नुकसान होऊ नये, नुकसान ना हो, यासाठी या देशावर जगावर तुझी कृपा दृष्टी ठेव. इसलिए देश पर, इस संसार पर अपनी कृपा सर्व बनाए तुझ्या रखें। हाती ठेव. सभी आपके हाथों में सर्व रहे, तू चालव. सभी आप चलाएं, कोणाचा नाश व्हा किसी का भी नाश हो, ही तुझी इच्छा नाहीये. ये आपकी इच्छा नहीं है। सर्वांचं तारण व्हा हर एक का उद्धार हो, ही तुझी इच्छा आहे. ये आपकी इच्छा है। मग तुझी स्वार्थ फैलाव कर. और आपका सुसमाचार का फैलाव हो, असे लोक आम्हाला दे, ऐसे लोग आप हमें दें, जे लोक तुझपासून दूर आहे परमेश्वर. जो लोग आपसे बिछड़े हुए हैं, तुझपासून लांब आहे परमेश्वर. आपसे दूर हैं, असे लोकांची आमची भेट करून दे, ऐसे लोगों को आप हमें जे मिलाएं, धार्मिकतेचे भुकेले तानेले जो परमेश्वर. धर्मीपन के भूखे प्यासे हैं। अशा लोकांना ऐसे लोगों को तुझा मार्ग दाखवण्यासाठी आपका मार्ग दिखाने आम्हाला के लिए सहाय्य कर, आम्हाला मदत कर हमारी सहायता और मदद करें व आम्हाला संरक्षण दे. और हमें सुरक्षित दे। ही सर्व प्रार्थना ये सब प्रार्थना प्रभू येशूच्या नामात मागतो. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन. आमीन, आमीन. आमीन। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। पुढच्या बुधवारी पुन्हा आम्ही भेटू. अगले बुधवार हम फिर एक बार मिलेंगे। पुन्हा देवाच्या वचनाचं आम्ही पुढे जाऊया. हम परमेश्वर के वचनों द्वारा फिर एक बार आगे देव जाएंगे। आम्हाला मार्गदर्शन करेल. परमेश्वर मार्गदर्शन आम्ही करें। देवाचा गौरव करू. हम परमेश्वर का गौरव करेंगे। परमेश्वर किती चांगल्याचा अनुभव घेऊ. परमेश्वर कितने अच्छे इसका अनुभव हम लेंगे। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो।